शयनमोऽस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमं चेन्निनन्दिशः परमिततिपदविन्दिपं नम्योषिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिर्गुपतिन्यानिशः तारणितरणिसमर्थमुनि गुरु संसारिनिवा धम्मजुतौ जिन्वरिः अर्थति अर्थः जो भय विनाशे भवजो ममलिन्यानि परिणो देवको गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमपरं भावदर्शिये परं जिनं परिमेष्ठि नमाम्यहं परं देवि देवस्य। बोले श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। नमः सिद्धं परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत रसधार यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ श्रीमद् जैन तारण स्वामी भव्य जीवों को कमल स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा दे रहा है। आत्मा स्वयं कमल स्वभाव वाला है और इस आत्मा में रमणता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। और अपन ये बात अच्छे से जानते हैं भैया कि किसी भी जीव का कल्याण आत्मरमणता से ही होने वाला है। बिना आत्मरमणता के मुक्ति नहीं है। बिना आत्मरमणता के, बिना निज स्वरूप में रमे मुक्ति नहीं है भैया। अब बात इतनी सी है कि ये परम सत्य जानने के बाद भी रमने का भाव क्यों नहीं आ रहा। बस देखो, बहुत सूक्ष्म सी बात है और एक छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात को अपने जीवन में उतारने में रोज उसी चीज की चर्चा करनी पड़ेगी। रोज अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं भैया? कि अपने ज्ञान का आचरण स्वभाव रूप परिणमन रूप बने भैया। अपने ज्ञान का जो आचरण है वो स्वभाव रूप परिणमय, अपना ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन करे, क्योंकि अपना ज्ञान अभी प्रभाव रूप परिणमन कर रहा है ना भाई। और जब तक ज्ञान प्रभाव रूप परिणमन कर रहा है, जब तक पर्याय के आश्रय ले रहा है भाई, पर का ही आश्रय ले रहा है। और डिमांड क्या है मोक्ष मार्ग की? डिमांड क्या भैया? मोक्ष मार्ग की डिमांड है कि आपका ज्ञान स्वस्वरूप के आचरण रूप परिणमन करे भाई। ये डिमांड है ये मोक्ष मार्ग की, क्योंकि मोक्ष मार्गी वही है जो स्वस्वरूप में आचरण करे। और जो भैया जो स्वस्वरूप में आचरण नहीं कर रहा वो मोक्ष मार्गी नहीं। तो अपनी डिमांड है भैया, वर्तमान समय की डिमांड है। क्या डिमांड है भैया? कि मोक्ष मार्ग में चरण करो। तो भैया अपन रोज रोज चर्चा कर रहे हैं भैया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, मैं चिदानंद हूँ। ये रोज रोज चर्चा कर रहे हैं। आचार्य तारण स्वामी कहते चिंतवनम, ऐसा ही चिंतवन करो, चिदानंद स्वभाव का ही चिंतन करो भाई। तो बार बार इस बात को क्यों कहा जा रहा है भैया जी? कि बार बार यही क्यों कहा जा रहा है कि अपने पूर्ण स्वभाव को देखो, अपने पूर्ण स्वभाव का चिंतन करो, अपने पूर्ण स्वभाव की आराधना में रत रहो। बार बार एक ही बात कहने का प्रयोजन क्या है? बार बार एक ही बात बताने का प्रयोजन क्या है? रोज रोज एक ही बात क्यों कह रहे हो आप? या जिनेन भगवान की वाणी, ये इतना बड़ा द्वासांग, रोज रोज एक ही एक बात बस कि तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, सभी वस्तुओं का स्वरूप
मतलब द्रव्य का स्वभाव समझ लिया आपने, तत्वों की परिभाषा समझ लिया आपने, गुण तत्व पदार्थ अस्तिका सबको तुमने याद कर लिया भैया। 6 द्रव्य 5 अस्तिका की परिभाषा एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। आपने सब तत्वों को जान लिया, सब तत्वों को समझ लिया, लेकिन भगवान आत्मा यहाँ डिमांड क्षयोपम ज्ञान के प्रकट होने की नहीं है। आपने कितना जान लिया और कितना समझ लिया, इसकी डिमांड नहीं है। तो इकाई की डिमांड है यहाँ, क्षयोपम ज्ञान की डिमांड नहीं है। फिर यहाँ काय की डिमांड है भैया, यहाँ आत्मज्ञान की डिमांड है भैया, अर्थात आत्मज्ञान की जरूरत है, सम्यक ज्ञान की जरूरत है भैया। तो क्या करें भैया सम्यक ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के प्रकाश के लिए क्या करें? भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान के उजाले के लिए, सम्यक ज्ञान की ज्योति के लिए ज्ञान का उस रूप आचरण करना अनिवार्य है। कह रहा ना मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं इन पर्याय भाव से भिन्न हूँ। इस संसार का सारा परिणमन अपनी योग्यता और क्रमबद्ध अवस्था से चल रहा है, ये अपन कह रहे हैं ना भैया। तो जब सब कुछ स्वतंत्र है तो हे ज्ञानी तू इन पर्यायों में रम क्यों रहा है? भाई कर्म उदय, तो भाई कर्म उदय में तेरा जुड़ान क्यों है? सब बात के जवाब है कि भगवान भैया जी कर्म उदय है इसलिए हम संसार में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, सत्य यथार्थ सत्य है कि जो अकर्म है, जिनके पास कर्म नहीं है, जो कर्म रहिता है, वह सिद्ध भगवान इस संसार में नहीं रहते, वह अपने ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं, अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव में निवास करते हैं। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि वो इन 8 कर्मों से रहित है, इसलिए ऊर्ध्वगमन स्वभाव में निवास करते हैं। और हम इस संसार में क्यों निवास करते हैं? क्योंकि हमारे संयोग में 8 कर्मों का परिणमन चल रहा है भाई। और जब तक इन कर्मों का परिणमन चल रहा है, जब तक अपना जीव इस संसार में निवास कर रहा है। अब डिमांड क्या है भैया आपकी? इस संसार से मुक्ति। क्या चाहते हो? कि ना जन्म मरण से मुक्ति, संसार के दुखों से छूटना चाहते हैं। पहले ये तो बताओ कि संसार में दुख है भी या नहीं है? कि ना भैया देखो, वास्तविकता में अभी पुण्य उदय होने के कारण लगते तो नहीं, अच्छा खाने मिल रहा है, बढ़िया शरीर मिला है, अच्छे जैसी मन में इच्छाएं होती हैं वैसा सारा काम चल रहा है, अभी लग तो नहीं रहा भैया कि संसार में दुख है। लेकिन सर्वज्ञ जिनेन भगवान की वाणी को सुन के या फिर अन्य पर्यायों का विचार करके, नर्क का विचार करके, या फिर कहना जब असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, जो पीड़ा होती है, भूख की पीड़ा होती है, प्यास की पीड़ा होती है, जब अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तब ये समझ में आता है कि पाप के उदय में अनेक कष्ट हैं और इस जगत में पुण्य का उदय किसी के पास नित्य नहीं रहा। इस संसार में कोई भी जीव हो भैया, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव के पास पुण्य का उदय अक्षय नहीं रहा भैया। ये नियम है कि आज पुण्य का उदय है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद असाता वेदनी कर्म का पाप का उदय आ सकता है, भीषण पाप उदय आ सकता है। क्या कह रहा है भगवान आत्मा कि इस संसार में, इस लोक में किन्हीं के पास भी शाश्वत पुण्य नहीं रहा भैया। शाश्वत पुण्य तो सिर्फ उन्हीं जीवों के पास रहा है, सम्यक दृष्टि है जी। कब तक रहा भैया? उनका तीर्थंकर कर्म की प्रकृति तक रहा है और उसके बाद वो चले गए भैया। चक्रवर्ती के पर्यायों में रहा है, सौधर्मेंद्र जैसी पर्यायों में रहा है, सर्वाग सिद्धि के देव बनने की पर्यायों में रहा भैया। तो सम्यक दृष्टियों के पास तो जब तक वो इस संसार में, तब तक पुण्य ही पुण्य है भैया। आत्मार्थी जीवों के पास तो भैया जब तक वो इस लोक में, जब तक उनके पास पुण्य पुण्य है भैया। क्यों है? क्योंकि उन्होंने पाप मिथ्यात का त्याग करके पाप, 5 पापों की जो धारा है ना, आसक्ति है ना, उस 5 पापों का परित्याग कर दिया अपनी श्रद्धान से, अपने हृदय से। तो भैया सम्यक नियम सुभाषण का कारण है, इसलिए सम्यक्तियों के पास तो पुण्य पुण्य है भैया। जब तक उनका निर्माण नहीं होता तब तक इस लोक में वो परम सुखी है, बाहर से भी, पुण्य की वजह से भी। लेकिन भैया जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, जो संसारी जीव है, या इस जगत में पुण्य किन्हीं के पास भी शाश्वत नहीं रहा भैया, सबके पास पाप के उदय आए। क्योंकि इस जीव में, इस संसार में रहते हुए इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त होके असाता वेदनी कर्म को बांधा हुआ है। आप ब्रह्म देखो, संसार में जीव क्या कर रहे हैं भैया? काम, विषय, भोग, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, 5 इंद्रियों के 27 विषयों को निरंतर भोग रहा है भाई, निरंतर भोग रहा है। ये पंच इंद्री के भोग निरंतर जीव के अंतर में
चल ही रहे हैं भैया। तो भैया अब बहुत अच्छी बात है ये कि जब अब निरंतर ये 5 इंद्रियों को भोग कर रहा है तो इन भोगों से क्या हो रहा है, नियम से रोग, शोक, पीड़ा या असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है नियम से। अब जब 5 इंद्रियों के भोगों से ही जीव को संतुष्ट, यहाँ सुख, यहाँ संसार में सुख का आएगा, अच्छे सुनो, संसार में सुख का आएगा, यानी संसार में सुख 5 इंद्रिय के विषय भोगों का, मार्के की बात है ये। आप सोचो कि संसार में रह के आप सुखी हो जाओगे तो संसार में रह के कैसे सुखी मानोगे आप अपने आप? शरीर के भोगों से, काम से, विषय से, वासना से, पाप से, परिग्रह से, क्योंकि संसार में रह के सुख तो इन्हीं से मिल सकता है भाई भैया। संसार में रहकर संयम से भी तो सुख ले सकते हैं, तप त्याग से भी तो सुख ले सकते हैं भैया। वो संसार में रहने वाला तप त्याग और संयम क्यों करेगा? जिस संसार में रहना है वो तप त्याग और संयम क्यों करेगा? और ये कोई संसार में रहने की अपेक्षा से तप त्याग और संयम कर रहा है तो उसका तप त्याग संयम आगामी भोग में देव गति प्राप्त करके और अधिक भोगों की चाहना को प्रकट करना है, और अधिक वासनाओं को प्रकट करना है, और अधिक काम पीड़ा को और आसक्ति को बढ़ाना है, और अधिक काम पीड़ा आसक्ति से उन भोगों का निरंतर भोग करते हुए दुर्गतियों में जाना है। समझो अच्छे से जरा, सावधानी से, और छूटो इस संसार की आसक्ति से, मन के माया जाल से और मोह की प्रवृत्ति से छूटो, क्योंकि इस संसार में कोई भी जीव यदि सुखी होता है तो मात्र भोग से बस। संयम तप त्याग से कोई सुखी नहीं है संसार में रहने वाला। और ये संसार में रहने वाला संयम तप त्याग कर रहा, तो हमें कारण बता दे क्यों कर रहा। आगामी आगामी भोगों की लालसा के लिए, आगामी वासनाओं की पूर्ति के लिए, उसका पूर्णतः लक्ष्य ही संसार का है। इसलिए उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति महा दुख का, पहले भोग की चाहना का कारण है। पहले भोग को प्राप्त करेगा, अपनी इच्छा से अपने मनमाने भोगों को भोगेगा, और नियम से उन भोगों से होगा अशुभ का आश्रय, असाता वेदनी कर्म का उदय, और भैया और नियम से दुर्गतियों में जाके और फिर वही जन्म मरण, एक इंद्रिय दो इंद्रिय विकलात्र पर्याय में चला जाएगा, एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाएगा, और संसार में भयानक दुखों को भोगेगा भैया। क्या नहीं संसार में आपको दुख लग रहा है? क्या नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? अभी वर्तमान के पुण्य का उदय। लेकिन जब तत्व का चिंतन कर रहे हैं, जब इन सब बातों का चिंतन कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि ये खाना पीना बनाना उठना बैठना सोना ये सब महादुख का कारण है। जीवात्मा समझ में आ रही है ये बात, या फिर बस कुछ नहीं आ रही समझ में? दुख ना लगते हुए भी दुख का एहसास क्यों हो रहा है? दुख क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन के, जिनेंद्र परमात्मा की बात सुन के हमें ये पता लगा है क्या कि संसार में भयानक दुख है। जीवात्मा अब यदि ये बात अपने मन में आ जाए ना कि संसार में दुख अभी लग नहीं रहा, संसार में दुख अभी अपने को महसूस नहीं हो रहा, संसार में अपन अभी दुखी हो, दुख रूप अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन भाई भैया जब तत्व का विचार करो, जब वस्तु स्वरूप का विचार करो, तो वो दुख प्रत्यक्ष भाषित होता है, सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। काय में दुख महसूस हो रहा? ठीक है, आप जिस अपेक्षा से कह रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो अपेक्षा कह रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है। आप ये कह रहे हो कि भैया हाँ दुख लग रहा है, आप असाता बेचने में दुख लग रहा है, साता बेचने में दुख कहाँ लग रहा है? चलो अच्छी बात है। ऐसी प्रतीति उसे आ सकती है कि संसार में सुख है ही नहीं, जिसने अपने चैतन्य में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को या अपने शाश्वत सुख को चख लिया, बस उसे हर समय ये लगेगा कि संसार में दुख है भैया। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन रूपी तत्व की प्रतीति हमेशा ही संसार से भिन्न रखेगी। जिसने आत्मिक रस को चख लिया है उसे तो निरंतर दुख भाषित होगा संसार में। मतलब संसार में दुख भाषित होगा मतलब हमने सुना ज्ञानी को संसार में दुख नहीं लगता। अरे भगवान जी, ज्ञानी के लिए संसार दुख रूप भी नहीं है। कहने की बात है ज्ञानी को आत्मिक सुख है, और आत्मिक सुख से यदि वो एक समय के लिए बाहर आएगा, संसार दृष्टि उसकी होगी, तो उसे दुख महसूस होगा। अरे मैं अपने शाश्वत सुख को छोड़ के कैसे इन दुख के भाव में आ गया।
अच्छे से सुनो भगवान जी, वैसे चर्चा भीड़ में करनी थी जब सब आ जाते हैं, लेकिन ये शुरू में हो गई। क्या कह रहा है कि आत्मिक जीव को, जीव जो है, जीव आत्मा जो है, क्या इसे कब संसार में दुख भाषित होगा भैया? जब ये आत्मा की प्रतीति का आनंद ले लेगा ना, अपने स्वरूप के समरस भाव को चख लेगा ना, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कर लेगा, अपने आनंद स्वभाव का एक बार वेदन कर लेगा, इसे अपनी लहलहाती हुई भीतराग शक्ति का बहुमान आ जाएगा, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अंतर प्रकाश हो जाएगा ना अंतर ज्ञान में अपने ध्रुव तत्व का। तो जिस जीव को अंतर ज्ञान में अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व का प्रकाश हो जाएगा, उस जीव को क्या भाषित होगा भैया? कैसा भाषित होगा? क्या अनुभूति होगी? क्या होगा? तो उस जीव को अपने स्वभाव के सुख की वर्तना के बल पे ये संसार दुख रूप भाषित होगा भैया। और नहीं तो इसके अलावा तो निर्णय है भैया। अपन निर्णय कर रहे हैं अभी जनवाणी सुन के, तत्व तत्व का विचार करके, जिन भगवान की वाणी को सुन के आत्मा का निर्णय करके अभी विचार कर रहे हैं। सम्यक श्रद्धान मान्यता थोड़ी सम्यक होने के कारण से अपने अपनी 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 बुद्धि, अभी बुद्धि से अपन ये स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं? कि बुद्धि जो अनादिकाल से पाप पाप में सुख है ऐसा कहती थी, वो तत्व के निर्णय के कारण से बुद्धि कहने लगी है कि पाप में नहीं, संसार में नहीं, तत्व में सुख है। तो बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा किया हुआ निर्णय है। यदि ऐसा निर्णय है तो ये अभी अभी अपना श्रद्धान का काम प्रारंभ है। और यदि अंतर सुख की प्रतीति के बल पे भासना है, वर्तना है, देखो आत्मा में सुख है और संसार दुख रूप है, तो ये सम्यक दर्शन है। मिलान कर लो क्या है। और अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बुद्धि वाली कर रहे हैं। कौन सी वाली? बुद्धि की। बुद्धि वाली कौन सी चर्चा कर रहे हैं अभी हम प्रतीति वाली चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जीव को वर्तमान में पुण्य उदय के कारण से क्या हुआ भैया? पुण्य उदय होने के कारण से अभी दुख भाषित नहीं हो रहा। बुद्धि तो जैसे मन तो जैसे विषयों को चाह रहा है, बुद्धि जैसा निर्णय कर रही वैसी सब पूर्ति हो रही। लेकिन भगवान की वाणी सुनने से, सम्यक श्रद्धान होने से अब बुद्धि सुख में भी कहने लगी भगवान जी जल्दी छूटने वाला है, कल्पना है। अब बुद्धि ये निर्णय करने लगी है कि संसार असार है, चलो कहाँ चला चली की वेला है, ज्ञान स्वभाव के अंगना में चलो, ध्रुव स्वभाव के श्रद्धान को ग्रहण करो। अब बुद्धि कहने लगी भगवान जी कि अपने परम पारिणामिक भाव की रमणता को पहचानो, अपने पूर्ण भाव की रमणता को पहचानो। यदि तुम अपने पूर्ण भाव की रमणता को नहीं पहचानोगे तो संसार में गोते लगाओगे चेतना। चलो इस विषय को थोड़ा यहीं छोड़ा है, आखिरी का टाइम और ले लेंगे थोड़ा सा। कुमार क्या कह रहा है कि जीवात्मा चिदानंद चित्तवंदम, कि तुम ऐसे, यदि तुम्हें इतना सटीक निर्णय कर रही है बुद्धि कि भैया ये संसार में दुख है, असाता है, यहाँ साता किसी की को नहीं मिलती, तो चिदानंद चिंतवंदम, हे जीवात्मा तुम ऐसे चैतन्य में चिदानंद स्वभाव का चिंतवन तो करो। एकमात्र उपाय संसार से मुक्त होने का भाई, बहुत गजब की बात है। एकमात्र उपाय है संसार से मुक्त होने का, वो है अपने चिदानंद में चैतन्य घन स्वरूप का चिंतवन, उसे चितोना, अपने अंतर आत्मा को चितोना, उसकी दृष्टि बनाए रखना, उसको अपनी सूरत में जगाए रखना, उसको अपने निर्णय में बनाए रखना। भैया ये इस जगत का पहला और आखिरी और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है भाई। फर्स्ट, लास्ट और श्रेष्ठ, इसके अलावा कोई दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं। क्या गजब की बात है ये भगवान आत्मा, कि इस संसार से मुक्त होने का यदि कोई पुरुषार्थ है तो वो पुरुषार्थ भी यही है कि हे चेतन आत्मा, हे जीवात्मा, तू अपनी गायक में वीतराग शक्ति को स्वीकार कर ले। देखो भगवान जी, मुक्त होने का भी यदि कोई मार्ग है तो वो अपने गायक स्वभाव की स्वीकारता है भगवान जी। अरे और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। अपने स्वस्वरूप को चिंतन करके, अपने स्वस्वरूप का विश्वास करके, अपने स्वरूप में रमणे का पुरुषार्थ ही, अपनी आत्मरमणता का पुरुषार्थ ही मात्र पुरुषार्थ है भैया। अपन ये सुबह शाम दोपहर 3-3 टाइम जो घिस रहा है ना, 3 नहीं 4 टाइम सुबह ध्यान मिला के, और एक्स्ट्रा क्लास हो जाए तो उनकी तो कोई गिनती नहीं। भगवान अपन ये 4-4 टाइम जो निरंतर ये तत्व की जो चर्चा कर रहे हैं ना भैया, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, ये अपनी बुद्धि का परावर्तन कर रहे हैं, अपन बुद्धि को परिवर्तित कर रहे हैं। अपने निर्णय
अपने निर्णय में वजनदारी ला रहा है, बुद्धि में सम्यक्तपना, समीचीनपना ला रहा है कि भैया पाप में लगी हुई बुद्धि, मिथ्यात्व में लगी हुई बुद्धि और ये पर पर्याय के परिणमन को देखने वाला निर्णय करने वाला ये मन और बुद्धि पलटे, बुद्धि के बल पे जीव को निर्णय हो सत्य और असत्य का, मन की अज्ञान धारा को रोके जीव बुद्धि के निर्णय के बल पे। बुद्धि का निर्णय बुद्धि की सामर्थ्य से, क्योंकि बुद्धि ज्ञान की पर्याय है, मोहिनी कर्म का परिणमन मन में हो रहा है। अब मन की धारा को मोड़े, कौन मोड़े? बुद्धि। कैसे मोड़े? बुद्धि सत्य का निर्णय करे, तथ्य का निर्णय करे, समीचीन ज्ञान का निर्णय करे, वस्तु स्वभाव का निर्णय करे, वो मन की धारणा पे लगाए अंकुश, तो जीव को ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि होगी भाई। अब ये बताओ, इतनी बात किसे समझ में नहीं आई? मतलब सबको समझ में आई? अच्छी बात है, समझ में तो आना ही चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, समझ में आई हो तो ही शांत रहना, और नहीं आई हो तो जरूर बोल देना, और नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा भगवान जी कि ढोल बजे, कहानी हो गई कि लक्ष्मण ने रावण को मारा, और फिर बाद में पूछने लगे अरे हमने तो जगत में सुना कि राम ने मारा। मूड बुद्धि मत रह ना, पढ़े गुने पर मूड ना रह जाए, पहले ही पूछ लेना भगवान आत्मा, ठीक है? नहीं तो मूड रह जाओ, अज्ञानी रह जाओ, भैया आप तो कह रहे लक्ष्मण ने मारा, पूरी राम कथा सुन ली, पूरी राम की कहानी सुन ली, नारायण ही पितृनारायण का वध करता है, सारा इतिहास पढ़ लिया, पूरा आगम पढ़ लिया, अंत में कहने लगा अरे यार ये लोक समाज संप्रदाय तो कहते राम ने मारा, किसकी माने हम? ये समझ रहे हैं ना, पढ़े लिखे पर मूड ना रह जाए, ये समझ रहे हैं ना भैया? पूरी आत्मा की कहानी सुना दी, पूरा पुरुषार्थ का मार्ग बता दिया, पूरी की पूरी कथा बाज दी, और फिर बाद में कहा भैया ये होगा कैसे? अब पहले भैया कैसे पुरुषार्थ करें? फिर मत कहना, अभी पूछ लो पहले ही, यदि कुछ पूछना है तो, फिर पुरुषार्थ क्या करें, आगे कैसे बढ़े, फिर मत करना फालतू प्रश्न, स्पष्ट बता रहे हैं बिल्कुल साफ खुला कि भगवान आत्मा जीव को यहाँ अपने निर्णय पूर्वक मन की धारा को पलटना है भैया, मन की धारा को, मन की अचेतन में जो धारा हो रही, कर्म धारा में जो परिणमन हो रहा है, कर्मों की माया में जो मन परिणमित हो रहा है, इन कर्मों की अशुद्ध माया से मन को अपने चैतन्य में वीतराग तत्व की ओर, अपने वीतराग तत्व के बहुमान की ओर टर्न करना है। जीवात्मा तू अपने मन की धारा को अपनी ओर नहीं मोड़ पाया, बुद्धि से तूने सम्यक निर्णय नहीं किया, भगवान आत्मा कभी भी आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। और 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ये जितनी भी चर्चा हो रही है, ये मात्र सिर्फ इसलिए क्या कि जीव तू अपना निर्णय करके और अपनी प्रवृत्ति को अंतरोन्मुख कर ले, बस इसलिए, और इसके अलावा कोई प्रयोजन नहीं। आप जितनी साधना की चर्चा सुन रहे हो ना, तत्व की, आत्म साधना की, निष्कल्याण की, ये सारी चर्चा काय के लिए भैया? कि जीव तू अपने अंतर स्वभाव का निर्णय कर ले, तू अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय कर ले, और अपनी रुचि अपनी ओर पलट ले, देख तेरे अंतर में जगमगाता हुआ वो ज्ञायक तत्व परमात्मा है, तुझे तेरा बोध हो जाए, इसलिए ये सारी बात है। ये आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी कह रहे हैं, चिदानंद चित्तवन्नम, चिदानंद चित्तवन्नम, चिदानंद चित्तवन्नम, कि आत्मा तू चिदानंद में है, चिदानंद का चिंतवन कर, तू चिदानंद में है, चिदानंद का चिंतवन कर, तू चिदानंद में है, चिदानंद का चिंतवन कर, तू चिदानंद में है, चिदानंद का चिंतवन कर। भैया अब अपन कैसे करें भैया? रुचि तो हो उस तत्व की, तो चिंतन हो। भैया रुचि नहीं भी है, रुचि लगा के चिंतन करो ना भगवान जी, लगन नहीं भी है तो लगन लगाओ ना। बताओ, जब बच्चा स्कूल नहीं जाता, रोता है, चिल्लाता है, तो उसे ठोक ठोक के बजा बजा के समझा समझा के पुचकार पुचकार स्कूल भेजते नहीं भेजते? जैसे मान जाए वैसे स्कूल भेजते नहीं भेजते? भैया स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो भविष्य बनेगा। ऐसे कभी बच्चों को मंदिर भेजते हो? अरे भैया कहाँ बात कर रहे हो? बल्कि मंदिर जा रहा हो तो कह देते हैं अरे भाई कहाँ लगा बेटा, कुछ नहीं, घर में ही भगवान है, कहीं मत जा तू तो। चैत्यालय दर्शन की तो प्रेरणा ही नहीं देते कभी। स्कूल जाना अनिवार्य है, भगवान के पास जाने से क्या मिलता है?
स्वाध्याय करने से क्या मिलता है? चिंतन करने से क्या मिलता है? खाओ पियो ऐश करो, हमने अपने जीवन को पाप में बिताया है, बेटा तुम भी अपने जीवन को पाप में बिताओ, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है इस दुनिया में। यही संस्कार है और यही चल रहा है भैया। इसलिए अपन इन बातों को जरा ज़्यादा तुल ना देके अपन अपने कायदे की बात पे आएँ कि जीवात्मा बच्चे को भी मार ठोक के, पीट के उसको स्कूल भेजते नहीं भेजते? या फिर भैया ज़रूरी थोड़ी है पढ़ाई लगा के भेजा जाए, लालच देके, लोभ देके टॉफ़ी मिलेगी, करियर बनेगा, तेरा भविष्य देख, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे धनवान बनना है, तुझे वैभववान बनना है, तो कहना तुझे संसार के भोगों को भी प्राप्त करना है, तुझे खुश भी रहना है, तो तुझे पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है, अनिवार्य है। ज़बरदस्ती उसकी रुचि लगवाते हैं भई। हुँ। संसार में सब काम की रुचि परिवर्तित हो जाती है भैया। दुकान की रुचि नहीं है, दुकान की लग जाती है, मकान की नहीं तो मकान की लग जाती है। संसार में अपनी रुचि को परिवर्तित करना जीव जानता है, कि अपनी रुचि को परिवर्तित कर लो, दूसरी जगह बदल लो। हे भगवान जी, आत्मा की रुचि के नाम पे पसीना क्यों आता है? तत्व की रुचि के नाम पे पसीना क्यों आता है? यहाँ भैया रुचि नहीं है भैया। तो भगवान आत्मा यहाँ रुचि लगाने का परिणाम क्यों नहीं आता? रुचि के ये भगवान की वाणी का भोजन करने का भाव क्यों नहीं आता? भैया आज तो बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह भी लग जाती है तो फिर हमें शाम को भी लग जाती है। काहे की? मेरा भगवान की वाणी का भोजन मिल जाता है तो पेट भर जाता है बढ़िया आनंद से। और क्या होता है? दिन भर भगवान आत्मा का स्मरण, भगवान और तत्व की प्रतीति रहती है। ऐसी रुचि बदलने का परिणाम क्यों नहीं आ रहा? रुच के तू अपनी चेतना को क्यों नहीं ग्रहण कर रहा चेतनात्मा? हुँ। रुच के तू अपनी चेतना को ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? रुच के तू आनंद क्यों नहीं ले रहा? रुच के तुझे अपने स्वरूप का बहुमान क्यों नहीं आ रहा? तू अपने आत्मा का रसिया क्यों नहीं बन रहा रे जीव? तुझे अपनी चेतन का आनंद क्यों नहीं आ रहा? तुझे अपनी आत्मा की मस्ती क्यों नहीं आ रही? तुझे अपना झिलमिल होता हुआ ज्योति स्वरूप आत्मा, वो इष्ट स्वभाव, ममल स्वभाव, वो अपनी ज्ञान में परिणति में जागृत क्यों नहीं हो रहा? ये रुचि नहीं है हमें। भैया आत्मा की चर्चा तो बहुत अच्छी है लेकिन रुचि नहीं लग रही। तो भैया रुचि बनाओ। कैसे बनाए भैया? ये मोह राग देश के निमित्त घर परिवार में 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है। मरने की भी फुर्सत नहीं है। सही बात है भैया। 1 सेकंड में जिन्हें 24 बार जन्म मरण करना हो, उन्हें अभी आत्मा में रमण करने की फुर्सत कैसे मिलेगी? भगवान जी, इन संयोगों के बीच में ही अपने भेद ज्ञान को प्रगटाओ ना। इन व्यस्तताओं के बीच में ही अपने गायक तत्व की रुचि लगाओ ना। इन व्यस्तताओं में ही अपने आत्म आराधना के लिए समय निकालो ना। समय के लिए, चिंतन के लिए, तत्व की चर्चा के लिए, तत्व के बोध के लिए। इन संयोगों के बीच में ही गरजो ना कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा। इन इन विकारी परिणामों के बीच में, इन निमित्त संयोगों के बीच में, इन्हीं के बीच में धूम मचाओ ना कि मेरे अंतर में मेरा वीतराग अनंत चतुष्टय स्वरूप जयवंत है। मेरे अंतर में मेरा गायक ज्ञान स्वभाव जयवंत है और इस गायक ज्ञान स्वभाव में ज्ञान मात्र का परिणमन है और इस ज्ञान मात्र के परिणमन में गायक ही झलक रहा है, गायक ही झलक रहा है, गायक ही झलक रहा है, गायक ही झलक रहा है और गायक ही झलक रहा है भैया। इस गायक के अलावा मेरे अंदर कुछ झलक ही नहीं रहा। चिदानंद चित्तवंदम, हे भगवान आत्मा, चिदानंद का चिंतन करो रे। लेकिन देखो भैया, जीव को अपने चैतन्य स्वभाव का बहुमान नहीं आता। सुनाते जाओ आप, जितना सुनाना उतना सुना लो, लेकिन इसे अभी भी सुख और दुख में अंतर समझ में नहीं आता भैया। इस कारण से ये जीव जैसी की तैसी, जैसी अनादि अज्ञान की परिपाटी चल रही ना भैया। अज्ञान की परिपाटी का मतलब समझते हो? अज्ञान की परिपाटी मतलब जैसे अनादिकाल के संस्कार है या ऐसे शब्द कहें, जैसी जीव की अनादिकाल की मान्यताएं हैं, जीव उस मान्यता रूप ही परिणमन होना चाहता है। बस आगम में से सरल शब्दों में कहा है कि तत्वास सूत्र में कि जीव मनमानी ही करना चाहता है। मन से ही अपने अनुसार ही सारी व्यवस्थाओं को बनाना चाहता है। जीव ने कभी परम सत्य को स्वीकार करने की लालसा ही प्रकट नहीं करी। उसे लालसा ही नहीं हुई। क्या लालसा नहीं हुई भैया? कि मैं कभी परम जितेंद्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए इन वचनों को अपने हृदय में आत्मसात करूं, कभी मैं जीतूं इस संसार की धारा को। कभी उसे भाव ही नहीं आया भैया, लक्ष्य ही नहीं बना कि अपने पूर्ण भाव को ग्रहण करने का। अब भैया
मिथ्या बुद्धि के कारण से जीव को सत्य का लक्ष्य नहीं बना, और सत्य का लक्ष्य ना होने के कारण से जीव को भैया ये निश्चय तत्व कभी प्राप्त नहीं हुआ। निश्चय न की उसे कभी आस्था नहीं हुई, निश्चय न को उसने कभी अपने हृदय से लगाया नहीं। व्यवहार, लोक व्यवहार, झूठे व्यवहार में, अज्ञान व्यवहार में, अज्ञान व्यवहार में, लोक व्यवहार में ही उसने धर्म को मान लिया। निश्चय के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान शायद प्रकट नहीं होता, लेकिन उसने जो व्यवहार धर्म है अर्थात लोकाचार में जो मान्यताएं पिछलित है उस अनुसार आचरण करने को उसने कह दिया भैया इसका नाम धर्म। अष्टमी क्यों करते हो? सुबह सब करते हैं। आधे से लोग तुमसे ये प्रश्न करते हैं अष्टमी करी क्यों जाती? भाई तुम इतने साल से कर रहे हो। कहना भैया हम तो जीवन से देख रहे हैं कि सब अष्टमी करते तो हम करते। चौदस क्यों करते हो? सब करते हो तो हम करते। रविवार व्रत क्यों करते हो? कहना नहीं पता। अच्छा, कहने लगे भैया अष्टांगा पर्व क्यों मनाते हो? कहना भाई अष्ट सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, कितने प्रकट हो गए? कहना 8 अंग के बारे में कुछ नहीं पता, और अष्टांग का पर्व आते हैं, सब एक टाइम भोजन करते हैं, हरि का त्याग करते हैं, हम भी कर देते। 16 कारण भावनाएं क्यों करते हो? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ये तो मालूम है, लेकिन 16 कारण में से एक भी भावना है? कहले भैया 16 कारण भावनाएं व्रत होते हैं, व्रत करने के लिए करते हैं। कहना भैया सारे उत्सव, सारे त्योहार, सारे वीतरागता के पर्व काय के लिए भैया? किस लिए है? ये सारे वीतरागता के पर्व, ये सारे उत्सव, ये बाहर के सारे आयोजन किस लिए है? मात्र दिखावे के लिए भैया, बस। अब इससे बोलो भैया ये रत्नत्रय के पर्व हैं। हाँ भैया रत्नत्रय के व्रत क्यों करते हो? कहना भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे 3 रत्नत्रय हैं, इनके व्रत करते हैं, इनके व्रत करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। तो पागल आत्मा, इनके व्रत से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो भैया फिर ये सब बनाए काहे के लिए? भगवान जी ये पर्व बनाए हैं कि इन दिनों में एकांत निवास करके घर गृहस्थी की चिंताओं से मुक्त होके इनकी भावना करने के लिए, इनका पुरुषार्थ करने के लिए दिन बने भगवान आत्मा। 14 अष्टमी परिग्रह का त्याग करके एकांत में स्थान में रह के और साधना करने के लिए बनी भगवान जी। 14 गुण स्थानों से पार है। अष्टमी 8 अंग सिद्धों के 8 अंग है, सम्यक के 8 अंग है। सम्यक के 8 मूल गुण है। भगवान जी सब इन सबका प्रयोजन है कि आप इन इन दिवसों में आरंभ, परिग्रह, दुकान, पुत्र, परिवार, इन सबसे मुक्त होके आप एकांत निवास करके आत्म साधना करो। भैया इस पंचम काल में संभव नहीं है भगवान आत्मा, इस पंचम काल में भैया इतनी व्यस्तता में तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आसक्ति इतनी ज्यादा है क्या? नहीं भाई एक दिन दुकान ही खोलेंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ पुण्य पाप का विश्वास नहीं है, यही विश्वास है कि हम पाप करते हैं, दुकान चलाते हैं तो पैसा आता है। पापाचार पे विश्वास है, विषय आसक्ति पे विश्वास है, भोग आसक्ति पे विश्वास है, लेकिन भैया ये विश्वास नहीं है कि भगवान जी आता तो भाग्य से है। और घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी यदि अभ्यास करो, आज के दिन टीवी टीवी आदि बाकी चीजों का जो एक्स्ट्रा टाइम मोबाइल और बकवास में बहुत खराब होता है, उसका भी त्याग करके यदि अपना जो टाइम है वो ज्ञान स्वभाव की आराधना में लगाओ तो सब कुछ सही है भैया। और नहीं तो नहीं तो मायाचार के अलावा, छल कपट के अलावा और कुछ भी नहीं है बस। और किससे छल? ध्यान रखना चेतनात्मा, तुम कोई जिनेन भगवान को नहीं छल रहा है, तुम कोई जिनवाणी को नहीं छल रहा है, तुम कोई गुरु को नहीं छल रहा है, तुम छल रहा है अपनी आत्मा को। धर्म के नाम पे अपनी चेतना को छल रहे हो, अपने उपयोग को छल रहे हो, और ये मायाचारी ही संसार है। कहते ना माया क्या है, माया कसाय क्या है? माया कसाय कैसे कहते हैं? वही धन कंचन कामनी कीर्ति, परिभाषा तो अपने को याद है। और माया कसाय क्या है? माया कसाय अर्थात क्या भैया? माया कसाय अर्थात माया। माया मतलब भैया जो जीव को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना भैया, जो जीव को सत्य का सहकार ना होने दे, निरंतर जो जीव को असत्य प्रवृत्ति में ही सत्यता का भाषण कराती रहे, झूठे विषयों को ही नित्य दिखाती रहे, क्षणभंगुर पदार्थों को ही कहती रहे हाँ यही सही है, यही नित्य है, यही तुम्हारे अपने हैं। जो माया इस नश्वर संसार को कहे कि अक्षय है, अनंत है, अपने को तो भैया यही सुख है, उसका नाम माया है। जो तुम्हारे ज्ञान को अज्ञान में परिवर्तित कर दे, उसका नाम माया है। जो असत्य को सत्य झलका दे,
उसका नाम माया है। और ये मायाचार जीव के अंतर में अनादिकाल से जीवात्मा चाहे नियम करे तो मायाचारी, चाहे व्रत करे तो मायाचारी, ये तत्व चर्चा सुने तो मायाचारी, ये भैया कोई से भी क्रिया कांड करे तो फुल फ्लेश में मायाचारी भैया। और इस मायाचारी के कारण, इस माया कसाय के कारण ये इतनी दुर्दशा हो रही जीव की। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण और अनादि अनंत जन्म मरण। जैसे जन्म मरण से फुर्सत नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही भैया जन्म मरण से फुर्सत? मायाचारी मायाचारी, मन में मायाचारी, तन में मायाचारी, भाव में मायाचारी, मन वचन का है तीनों मायाचार से परिणाम हो रहा है। वचनों में भी छल कपट मायाचारी। भगवान जी इस मायाचारी से मुक्त हो तो इस आत्मा को चेतन कब होता है? ये किसे सुना रहे हो आप? अपने आप को। क्योंकि भैया जीव अपनी पात्रता स्वयं बना सकता है, दूसरे की पात्रता नहीं बना सकता। अपनी पात्रता बनाओ भगवान जी। ये ग्रंथ, ये वीतरागी संतों की वाणी, ये आत्मा का प्रबोधन, ये आत्मा का संबोधन मात्र स्वयं के लिए है और स्वयं के कल्याण के लिए, किसी और के लिए नहीं है। लेकिन भैया जीव को ये लगे तो कि वास्तव में ये संबोधन, ये कल्याण की बातें, ये अपने निर्माण का जो मार्ग बता रहे हैं आचार्य तारण तरण देव या अनंत आचार्य भगवंतों ने, जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव ने जो कल्याण की बात कही है वो मेरे लिए है, मेरी अपनी है। और मुझे इस परम सत्य को अंगीकार करके जन्म मरण की महावेदना से मुक्त होना है, महादुख महाकष्ट से दूर होना है। तो भाई महाकष्ट से महापीड़ा से दूर होने का उपाय चिदानंद चैतन्य ज्ञान घन वीतराग तत्व, इसका चिंतन। हा मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, ये मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। अपने स्वभाव का चिंतन कि मुझे संयम में रहना है, मुझे ब्रह्मचर्य में रहना है, मुझे तप त्याग तपस्या करना है। क्यों करना है? क्यों करना है भैया? भैया भैया क्रियाओं के लिए नहीं, कर्तव्य की भावना से नहीं। मेरा जीवन संयम में हो, मेरा जीवन त्याग में हो, मेरा जीवन तप में हो। ये भावना इसलिए क्योंकि भगवान आत्मा अपन पापाचार से मुक्त रहे और हर समय आत्मा की प्रवृत्ति आत्म शुद्ध बनी रहे। जिन भगवान की आज्ञा में मुझे निष्प्रिय होकर आचरण करना है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार मुझे निर्ग्रंथता को अंगीकार करना है, जिन भगवान की आज्ञा ही सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ और मेरे लिए इष्ट प्रयोजनी है। इसलिए भैया मेरा जीवन किस लिए? जिन आज्ञा के लिए, जिन भगवान के वचनों अनुसार परिणमन के लिए, जिन भगवान की आज्ञा अनुसार अपने अंतर आत्मा में रमने के लिए, अपने गायक स्वभाव में जमने के लिए। इसलिए मेरा जीवन। हे जीवात्मा, क्या कर रहा हो, क्या सोच रहा हो, क्या विचार कर रहा हो? अंतर में विचार करो कि क्यों है ये सब कुछ। क्या है सब कुछ? किस लिए है ये सब कुछ? छल के लिए, दिखावे के लिए, मायाचारी के लिए, काय के लिए? भैया जीव को गहरा चिंतन करके अपने आत्मा के बहुमान को पकड़ना पड़ेगा भैया। भैया अपने आत्मा का बहुमान पकड़ क्यों नहीं पा रहा? हम इतने दिन से आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, हम इतनी देर से तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, इतने दिन से तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, हमारे मन से राग देश विकार कलेश की भावना खत्म क्यों नहीं हो रही? हमें अपनी बहू से कलेश क्यों आ रहा है? हमें अपने बच्चों से कलेश क्यों आ रहा है? हमें अपनी सास से कलेश क्यों आ रहा है? हमें समाज वाले अध्यक्ष मंत्री से कलेश क्यों आ रहा है? हमें कोई माइक लेके गाने लगता है, बोलने लगता है, उससे कलेश क्यों आ रहा है? कोई ज्यादा धन कमा रहा है तो हमें कलेश क्यों आ रहा है? किसी की दुकान अच्छी चल रही है तो हमें कलेश क्यों आ रहा है? या कोई हमसे अच्छा बुरा बोल रहा था, हमें कलेश क्यों आ रहा है? हम क्यों दुखी हो रहे हैं? जब हम सुख स्वरूपी आत्मा है तो हमें दुख क्यों? भगवान जी दुख तो इसलिए ही तो है कि तुम सुख मात्र अनुकूलता को सुख मानते हो, इंद्रिय विषय वासना में प्रवृत्ति होने का नाम सुख मानते हो। और जब तक वासनाओं को सुख मानोगे तब तक दुख तो तुम्हारे साथ खड़ा ही है। कहे ही ना, पुण्य का उदय थोड़ी देर का है, फिर पाप का उदय तो बहुत 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 अनंत काल तक के लिए। लेकिन जीव को समझ में तो आए भैया, ये बात समझ में तो आए, ये समीचीन भाव में, ये समीचीन ज्ञान में ये बात जीव को समझ में तो आए कि भगवान जी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम्म, लेकिन भगवान आत्मा जीव को ये बात समझ में नहीं आती बस। और ये बातें जिस दिन जीव को समझ में आ जाएंगी
जिस दिन जीव इस बात को समझ लेगा, उस दिन भैया, उस दिन, उस क्षण, उस घड़ी उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये ये जीव का अपना पुरुषार्थ है, स्वयं का होने वाला पुरुषार्थ है। अब अपन भैया इस पुरुषार्थ की ओर कितना रुझान लगा रहे हैं। अब ये मत कहना भैया रुझान लगता नहीं है, ये नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि भैया हमने पहले कह चुके हैं आपसे, एक बच्चे को भी पढ़ाई की रुचि लगा देते हो आप। क्यों क्यों लगा देते हो? कि तुझे अपना करियर बनाना। ऐसे ही जीवात्मा, ये तुझे निर्माण के लिए जाना है, ये तुझे संसार के सर्वत्र दुखों से, जड़ मूल से मुक्ति का सुख भोगना है, जड़ मूल से इन दुखों से अलग होना है। तो चेतनात्मा तुझे अपना करियर बनाना पड़ेगा। और सिद्धों जैसा तेरा वैभव है, सिद्धों जैसी तेरी शक्ति है, तू इस सिद्ध स्वभाव की रुचि लगाएगा तो कल्याण होगा। भैया उपाय चिदानंद चिंतवंदम, अपने चित्त के चैतन्य उपवन में चिदानंद घन परमात्मा का आनंद इस समय निवास कर रहा है। हे भव्य आत्मा, ऐसे चिदानंद में स्वरूप का चिंतवन तू अपने अंतर हृदय से प्रकट तो कर। चिदानंद चेतन राजधानी तेरा गायक सभा तेरे अंतर में है, एक बार इसका चिंतन तो कर। चितो तो अपने अंतरात्मा को, चितो चितो चितो, रुचि पूर्वक अपने अंतरात्मा को चितो तो, चेतना को जगा तो रे। चेतन लक्षण में आत्मा, चैतन्य लक्षण में ज्ञानी चिदानंद की आनंद की अनुभूति को प्राप्त तो कर भैया। चिदानंद की, चैतन्य की अनुभूति को प्राप्त करना नहीं है और फिर मायाचार करना भैया। मायाचार छोड़, छल कपट छोड़, अज्ञान भासना छोड़ और चैतन्य की ज्ञान भासना को प्रकट कर भैया। अब इस विषय को अच्छे से सुनो, अच्छे से जरा 5 मिनट ध्यान लगा के कि भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, कि जीव का मन है जो अज्ञान में प्रवृत्ति कर रहा है, और ये जीव अपनी बुद्धि का जागरण करे, सुबुद्धि का जागरण करे, तो ये मन पे अंकुश लगा सकता है जीव। भैया हम सुबुद्धि का जागरण कैसे करें? हमें संसार में सुख तो लग रहा है। अरे जीवात्मा, संसार में जो सुख लग रहा है ना, वो साता वेदनीकरण का सुख है। और इस साता के बीच में ही तो ये निर्णय करना है क्या, कि देखो आज ये साता है, और ये साता क्यों है? क्योंकि मुझे मेरे अनुसार पाप विषय कसाय की पूर्ति हो रही है। आज मेरे चक्षु इंद्रिय के विषय मेरे सुंदर सुंदर घर है, आज मेरा कर्ण इंद्रिय का विषय अश्लील गाने, अश्लील टीवी के सीरियल, विकथाएं ये है। आज मेरी स्पर्शन इंद्रिय का विषय ये ठंडा गरम भैया, अपने जरा से में ठंडी, जरा में गर्मी, जरा में बढ़िया नरम नरम गद्दे, क्या बोलते हैं एसी कूलर। आज मेरे स्पर्शन इंद्रिय का साधन भैया आभ्रम विषय वासनाएं। आज मेरी रसना इंद्रिय का साधन भोज पोषण, क्या बोलते हैं अवक्ष का भक्षण, अशब्द का कहना। आज मेरी भैया क्या बोलते हैं घ्राण इंद्रिय का साधन, जरा सी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती, सुगंधित पदार्थों का भोग, परफ्यूम, इत्र भैया, भोजन में भी सारे पदार्थों की सुगंध। क्या है ये? आज मेरे सुख का साधन मात्र पंच इंद्रियों की वासना है। पंच इंद्रियों की वासना ही मेरा भोग है, जिसके कारण मुझे वर्तमान में पुण्योदय होने के कारण मुझे साता लग रही है। लेकिन चेतन आत्मा एक एक इंद्रिय के भोग से असाता वेदनी का अनंत आश्रय हो रहा है, पाप का आश्रय, नियम से पाप आश्रय हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे भिन्नता नहीं है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है। तो पंच इंद्रिय के विषयों में मैं खोया हूं, और पंच इंद्रिय के विषय में मैं खोया हूं। असमता, असमता होने से, मन में व्याकुलता होने से निरंतर पाप का आश्रय, पंच इंद्रिय के नियम से ये भोग अशुभ का आश्रय करा रहे हैं 24 आवर्स, 365 दिन, और जन्म से लेके आज तक। और भगवान जी ये असाता वेदनी कर्म का फल भोगने कहाँ जाओगे? जरा एड्रेस तो बता दो जरा हमें। ये बुद्धि निर्णय करा सकती है आपका। यदि आप में थोड़ी बहुत अकल हो तो, आप या हम में भगवान की वाणी सुन के थोड़ी बहुत अकल आई हो, तो ये अपना निर्णय हो सकता है। भगवान जी 24 आवर्स पूरे जन्म से लेके आज तक अशुभ के अलावा कुछ किया ही नहीं, राग देश के अलावा कुछ किया ही नहीं। आज ये बुद्धि निर्णय करा सकती है कि भगवान आत्मा, यदि मन की ऐसी प्रवृत्ति बनी रही, मोह का ऐसा ही नाटक तांडव मचा रहा, इंद्रिय विषयों के भोगों में ही यदि मैं अपने साता वेदनी के उदय में ही अपने आप को सुखी मानता रहा,
तो भयानक दुख आने वाले अगली पर्याय में, भयानक दुख आने वाले भाई। और इन भयानक दुखों का निदान जो अपन बांध रहे हैं इतने समय, भैया इनका निराकरण करने के लिए मात्र आत्मा की श्रद्धा चाहिए बस। क्योंकि हमने आपको अभी पहले ही कहा था कि सम्यक दृष्टि के पास ही शाश्वतपन होता है। शाश्वतपन मतलब जब तक वो संसार में रहता है, समता भाव के कारण से, वो भोगों से विरक्त होने के कारण से बाहर में पुण्य के वजह को भोगता है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि को तो नियम से अगली पर्याय दुर्गति है, अगला भाव उसका दुर्गति है। और अभी वर्तमान में रोग शोक पीड़ा असाता वेदनी कर्म की भयानक वेदना है भैया। अभी हमें हो जाए वेदना तो हम विरक्त हो जाएं, भगवान जी वेदना हो जाएगी तो आत्मा का स्मरण भी नहीं आएगा। कितने बार बीमार नहीं हुए, कितने बार हॉस्पिटल नहीं गए, कितने बार घर में कोई मरा नहीं, कितने कितने संयोग मिले दुख के, लेकिन कहाँ आई विरक्ति तुम्हें। दूसरों पे दोषारोपण नहीं करा, इसके कारण ऐसा हो गया, 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 इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। तुम्हें वीतरागी भगवंतों की वाणी सुन के वैराग्य कहाँ आया। जैसे का ठुट्ठा, जैसा अज्ञान में मन था, जैसा अज्ञान में ठुट्ठा, वैसे के वैसे तो पड़े हो। कहा अच्छा बता बता, एक आध बार वैराग वैराग आ गया हो, विरक्ति आ गई हो, अंतर रमणता की भावना आ गई हो, बता बता बता, आई क्या। कितने मर गए, कितने घर में कितने रोग आ गए, और तुम्हें खुद शुगर डायबिटीज बीपी ना जाने ढेर सारी बीमारी तुम्हें ही है, फिर विराग है क्या शरीर से। डायबिटीज हो गई तो शुगर फ्री खाने लगो, बीपी हो गया तो बीपी की गोली खाने लगो, सर्वाइकल हो गया सर्वाइकल की गोली खाने लगो, लेकिन संयम नहीं लेंगे, संयम नहीं लेंगे। अवक्ष अवक्ष औषधि का सेवन कर लेंगे, लेकिन ये संयम की भावना नहीं करेंगे। यदि मेरे जीवन में संयम होता तो ये सारे रोग मेरे को छू नहीं पाते। ये भावना नहीं करेंगे भैया, ये भाव तो मन से उत्पन्न ही नहीं होगा, अंतरात्मा कहेगी नहीं। यदि हमने अवक्ष का सेवन नहीं किया होता, हमने मन मानी करके असंयम में अपना जीवन नहीं जिया होता, तो कोई रोग मेरी इस काया को छू नहीं सकता भाई। ये भाव तो कभी नहीं आएंगे भाई, कभी अंतर से विचार भी नहीं आएगा, विचार भी, संयम लेने के भाव ही नहीं आते जीव को। इस कारण रोग शोक पीड़ा और आकुलता निरंतर बढ़ती है। भैया हमें तो कोई दुख नहीं है, हमें तो बहुत पुण्य का उदय कि भैया, क्यों कह रहा बहुत पुण्य का उदय कोई दुख नहीं है, क्योंकि भैया इस संसार में हमने पहले सिद्धांत कहा था, अब चलो लोग बढ़ गए तो इस सिद्धांत एक बार रिपीट कर दें। इस संसार में सुख का साधन मात्र भौतिक विषय है। इस संसार में यदि कोई भी सुखी है तो मात्र भोग करने के कारण से बस। और एक बात याद रखो चेतन, इन भोग के कारण से नियम से असाता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, और ये निश्चित हो रहा है, निश्चित कि अगला भाव तुम्हारा इतनी भयानक वेदना को लेके आने वाला है जिस वेदना की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो वर्तमान में संसार में सुखी है, पंच इंद्रिय के विषय सुख में मदहोश है, उसको नियम से अशाता वेदनी कर्म का उदय कह रहा है कि सावधान, अगला भाव दुर्गति। अब ये तुम खुद विचार कर लो, तुम में बुद्धि का बल है तो जिन्हें भगवान की वाणी सुन के यदि अपने में सम्यक बुद्धि का बल है तो निर्णय कर लो, भगवान जी अगले भाव नियम से तुम्हारे साथ क्या होने वाला। और यदि ऐसा विचार करके यदि बुद्धि निर्णय कर ले कि इस संसार में दुख है और मेरी चेतना में सुख है, बुद्धि सम्यक बुद्धि रूप प्रणमन करने लगे, चिदानंद चिंतवन्नम, अपने चैतन्य के चिंतन में गायक के आनंद में रत हो जाए, अपनी आत्म समृद्धि के बहुमान में, यदि आत्मा के आनंद में यदि बुद्धि को प्रसन्नता होने लगे तो भगवान आत्मा सोने पे सुहागा है, सम्यक बुद्धि कल्याण का कारण है। और जीवात्मा, ये तेरी अंतर बुद्धि नहीं जागी, इस समय तेरी अंतर की चैतन्य जागृति नहीं हुई, ज्ञान में अंतर का बहुमान नहीं आया, इस समय यदि आत्मशक्ति का बोध नहीं आया, अभी तेरी सम्यक बुद्धि ने, समीचीन बुद्धि ने इस वस्तु स्वरूप को सुनने के बाद भी अपना रास्ता नहीं बदला तो भगवान आत्मा तू जान नहीं पाएगा कि तू कहाँ चला जाएगा। तो कि तेरे पास इतना क्षम ज्ञान में नहीं रहेगा कि तू निर्णय कर पाए कि मैं त्रियंश गति में हूँ, इतना इतना ज्ञान में नहीं रहेगा, इतना विवेक भी नहीं रहेगा कि तू निर्णय कर पाए कि मैं कहाँ हूँ। तो वही जन्म मरण करेगा बस। ये जीव की दशा है भगवान आत्मा, और जब तक ये जीव की दशा है अज्ञान में, मायाचार में, माया कोई इस क्षणभंगुर माया कोई जब तक इस जीव सत्य मान रहा है, इस मोह की माया में जब तक इस जीव को संतोष है, तब तक भैया इस जीव के कल्याण की कोई भावना नहीं है, ना संयम की कोई भावना है, क्योंकि संयम की भावना सम्यक के साथ आती है।
संयम का लक्षण सम्यक है। अब जिनके पास सम्यक ही नहीं है तो संयम कहाँ से होगा? हमने पहले ही बता दिया कि यदि भैया हम संसार में तो भैया त्याग करके जी रहे हैं, हम तो संसार में तपस्या करके जी रहे हैं, हम तो संसार में तप तक क्या बोलते हैं संयम लेके जी रहे हैं, तो भैया झूठ मत बोलो, ये तप त्याग और संयम आगामी भोगों का आमंत्रण है, क्योंकि आपके पास सम्यक नहीं है। ये आपका संयम, ये आपका तप, ये आपका त्याग, कुतप कुत्याग कुसंयम है। ये आप आह्वान कर रहे हो कि अभी भोग कम है, थोड़े भोग और बढ़ जाएं, ये आह्वान है भैया। तो ये क्या करें? ये सम्यक को जगाओ और सच्चे संयम की भावना करो। विरक्ति का भाव लेके आओ, भगवान जी इस बुद्धि से अंकुश लगाओ मन की पर्याय पे, मन की धारा पे, मन के विषयों पे, मन की वासनाओं पे संयम की भावना भालो। भगवान जी मनुष्य भाव मिला है, नर्तन बिना संयम के गया, बिना सदाचार में जीवन के गया, और सदाचार और सम्यक्त के बिना, यदि सदाचार के सम्यक्त से रहित होके गया तो निगोद जाना ही है, और संयम से रहित होके गया तो नरक जाना ही है। जीवात्मा इसलिए कह रहा है कि इसलिए कम से कम भावों में तो सम्यक तो संयम की भावना लेके आओ, कम से कम लक्ष्य में तो संयम और सम्यक लेके आओ। क्यों पापाचार में अपने आप को सुखी मान रहा हो जीव? भैया हमें तो इंद्रिय विषयों का कोई बोध ही नहीं है। अच्छा अब भी यहाँ बदबू आने लगे, फिर बताते हैं हम तुम्हें कि कितना अच्छा। अभी तुम्हें बदबू नहीं मिल रही, पुण्य का उदय से सुगंधित बढ़िया अपने मनपसंद भोग मिल रहा है ग्रहण इंद्रिय को, आंखों में अपनी मनपसंद चीज झलक रही है, कानों में जो सुनना चाह रहा, विकथाओं का रस लेना चाह रहा, वो सुनाई दे रहा है। यदि अब भी हाली ये सारे भोग हटा दिए जाए एक एक करके, अभी यहाँ सुगंध की जगह दुर्गंध ला दी जाए, तो कितनी गिलानी, कितनी जुगुप्सा का भाव तुम्हारे अंदर में होगा, तुम अभी देख नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। वैरागी नहीं हो, चेतनात्मा वीतरागी नहीं हो, पांचों इंद्रियों के राग में डूबे हो। आप ब्रह्म की भावना, कसाय की भावना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना, अनाचार की भावना, पापाचार, अनाचार, मिथ्या, ये सब कुछ ठसाठस मन में भरा हुआ है। कुछ भी एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो मन में ना हो, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मन में ना हो। चेतनात्मा क्या कहना चाहते हो आप? भगवान जी कल्याण करने का समय, कल्याण कर लो, ये कहना चाहते हैं भगवान जी। मनुष्य भाव मिला है। आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी चिदानंद चैतन्य घन ज्ञान पिंड परमात्मा के आनंद स्वभाव के चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तुमसे कह रहा है भगवान जी संसार में दुख है, तुम कह रहे हो भैया हो नहीं रहा, भैया दुख का महसूस ही नहीं हो रहा, पुण्योदय चल रहा है हमारा। कि भगवान जी वर्तमान में पुण्योदय है, यही तो कर्मों की व्यवस्था है, लेकिन पुण्योदय के भोग नियम से पाप को जन्म देने वाले हैं, क्योंकि तुम इनमें आसक्त हो, तुम इनसे भिन्न नहीं हो, तुम्हारी इनमें आसक्ति है, अशुभ भाव चल रहा है, ये दुर्गत ये कारण है। यही तो निर्णय करना है अपने को, और ऐसा निर्णय करके अपने उपयोग को अपने गायक तत्व की ओर मोड़ना है भगवान। तो जीव का पुरुषार्थ चल जाएगा। तो सुनना समझना, 3-3 4-4 टाइम जुड़ना, सुनना समझना समझाना, ये सब सार्थक हो जाएगा, सब सार्थक हो जाएगा, सब समीचीन ज्ञान में चला जाएगा, सब कल्याण के मार्ग में चला जाएगा। कब जाएगा भैया कल्याण के मार्ग में? जब तुम ऐसा चिंतन करके और चिदानंद के ज्ञान आनंद में मस्त होने लगोगे। बस अपने आनंद स्वभाव को चिंतन करके इस संसार की पुण्य पाप प्रकृतियों से विरक्ति आने लगेगी ना। ये साता वेदनी कर्म का उदय भी बुद्धि के निर्णय पूर्वक, जैसे सम्यक दर्शन है उसे तो निर्णय करना ही नहीं है, उसको तो भिन्न ही भाषित होगा। लेकिन जो अभी सम्यक दर्शन के रास्ते पे चल रहा है उसको निर्णय पूर्वक, भैया ये दुख है, दुख के साधन है, निर्णय पूर्वक सम्यक चिंतन करना पड़ेगा, बुद्धि को या बल लगाना पड़ेगा, और बुद्धि के बल से मन की धारा पे अंकुश लगाना पड़ेगा। एक बार हृदय से तो कहो काश मेरा जीवन संयम में होता तो मुझे शुगर नहीं होती। सच्चा संयम, निराकुल संयम में होता, मतलब ना मुझे संसार की चिंता होती। संयम वृत्ति मतलब क्या? निशल्य वृत्ति, जिसकी वृत्ति निशल्य है, ना मुझे संसार की चिंता होती और ना मुझे शुगर होती, क्योंकि चिंताओं से शुगर का संबंध है भैया। जिब्या पे संयम होता तो भी शुगर नहीं होती। भगवान जी क्यों हुई? क्योंकि असंयम में जीवन है भैया। कभी इस तरीके से विचार करो तो जीवन बहुत शांति में हो जाएगा भैया, बहुत आनंद में हो जाएगा। आज मुझसे यदि कोई नफरत करता है तो वो मेरा रुष्ट व्यवहार है कि मैंने जीवन भर उसके साथ व्यवहार सही नहीं किया, और यदि आज कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरा अपना व्यवहार है कि मैंने उसके साथ वैसा व्यवहार किया भैया। गलती अपनी है चेतन आत्मा।
अपराध अपने हैं, कर्म अपने हैं, इच्छाएं वांछाओं में अहंकार में जीव अनर्गल प्रवृत्ति करता है। और जब अनर्गल प्रवृत्ति करता है, जब उसे बोध नहीं आता कि मैं अनर्गल प्रवृत्ति कर रहा हूं, तब वो करता जाता है। और फिर भैया जब परिणाम निकलता है तब कहता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ। लेकिन भैया यदि गलती यदि गलती समय सुधर करते समय सुधर जाए, यदि उस समय अहंकार ना रहे, उस समय यदि अज्ञानता में रस ना ले जीव, उसी समय यदि अपनी भूल को सुधार ले, तो भगवान जी आगे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ही क्यों हो, आगे इतनी बड़ी प्रतिकूलता हो क्यों, आगे इतना अनाचार हो क्यों, आगे इतनी पीड़ा हो क्यों। पहली अज्ञानता को यदि तुम सुधार लो, पहले ही भाव को यदि तुम सम्यक चिंतन से पहले ही अपराध को अपने अंदर से जन्म ही ना लेने दो, तो आगे अपराध बढ़े क्यों। लेकिन भैया कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने कर पड़ते हैं, एक पाप को छुपाने के लिए 100 पाप करने पड़ते हैं। भैया पहली ही बार में तुमने अज्ञानता को उखाड़ दिया होता, पाप के रुचि को उखाड़ दिया होता, व्यसनों को उखाड़ दिया होता, पहली बार में तुमने आसक्ति को उखाड़ दिया होता, तो दूसरी जो आज इतनी स्थितियां बिगड़ गई हैं, आज वो सब कुछ होती नहीं। लेकिन भैया अज्ञानी जीव अज्ञान में रत होके सही बात है। अब से सुधारना चालू कर दो अपने जीवन का भैया, अब से सम्यक में आचरण करना चालू कर दो। आज से सारी गलतियों से, जिन लोगों से ईर्ष्या जलाने, जिनसे गलती हो गई, उनसे उत्तम क्षमा कह के और अपने मन के बेर खत्म करो और उनके मन के बेर खत्म करो भाई। क्योंकि भैया इस मनुष्य भाव से अपना कल्याण करके जाना है भगवान जी, किसी के प्रति कलेश लेके नहीं जाना। तो कलेश ले जाओगे तो फिर वही परिणति अगले भाव में आएंगी, और वही परिणति अगले भाव में आएंगी भगवान जी, वही निमित्त फिर मिलेंगे और वही आतंक फिर होगा। कर लो भगवान जी, कर लो रे, कर ले तू निर्णय आज, तुझे ए चेतन तुझे कहाँ जाना है रे। देखो ये कितना अच्छा विज्ञान है। आप जितने लोग सुन रहे हो इस बात का चिंतन रोज करना, भैया हम सुखी क्यों इस संसार में, बस इतना चिंतन भर कर लो कि हम सुखी क्यों हैं, तो आपको तुरंत पता लगेगा कि आपको पुण्योदय है और आपकी मनमानी हो रही है। आपके 5 इंद्री के जैसे विषय आप चाह रहे हो वैसे आपको मिल रहा है, जैसी कल्पनाएं आप करना चाह रहे हो वो विषय बाहर से नहीं मिल रहा है, जैसे विषयों का आप चिंतन करना चाह रहे हो आपको मन मिला है ना, उन मन से आप उन विषयों का बेहद चिंतन कर ले रहे हो। आपको काम करना है, भोग करना है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन का रस लेना है, तो आपने मैंने कल क्या खाया था चिंतन करके ही आप उसमें इतना रस ले रहे हो कि आपका पुण्योदय वहां जल रहा है और पाप का आसरा हो रहा है। आचार्य तारण स्वामी कह रहा है, और जो तुम कल क्या खाया था निदान बांध के, या कल मुझे क्या खाना है निदान बांध के जो तुम कर्म बांध रहे हो ना, ए पागल जीव, इसकी जगह तुम चिदानंद का चिंतन करो तो मुक्ति हो जाएगी। नहीं आई समझ में? कहां से समझ ले भगवान जी। जो तुम मन के द्वारा जो मन के द्वारा कलेश भाव करके कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, नरसों क्या खाना है, और अनादिकाल पहले क्या काम विषय भोग वासनाएं तुमने क्या क्या भोगी थी, इस मन के द्वारा निदान सल का चिंतन करके जो तुम घोर निदान कर्म को बांध रहे हो चेतनात्मा, जिससे तुम अनंत पीड़ा को सहन करोगे और अपने पुण्य के में आग लगा के अनंत पाप आश्रय करोगे, नरक का बंद करोगे भैया नियम से। ऐसी निदान कसाय का चिंतन करके, और यदि इस निदान सल के समय आयु बंद हो गया तो भगवान नियम से नरगति ही मिलेगी। चेतनात्मा ऐसा जान के भगवान आत्मा कम से कम उस पर भोगों की अभिलाषा को त्याग के मन पे अंकुश लगा के, मन पे डॉट लगा के, और जिन भगवान की वाणी का चिंतन कर लो, चिदानंद का चिंतन कर लो, तो भवोदरी पार हो जाओगे पागल आत्मा। और नहीं तो इस संसार के गहरे अंधकार में डूब जाओगे। पागलपन का नशा छोड़ो और ये याद रखो कि एक एक समय की तुम्हारी संतुष्टि पुण्य के विषय भोगों की है, और जितना तुम संतुष्ट हो भोगों में उतना असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा। सावधान भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, छायक सम्यक दृष्टि, उनके घर के उनके महल के आंगन में घंटे संगनाद होता था कि भरत वे वर्तते। क्यों होता था? क्योंकि चारों तरफ भरत भोगों का चारों तरफ भरत भोगों का समुदाय है, और 5 इंद्रियों के विषयों के भोगों में संतुष्ट होने की जीव को आदत है।
सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, जो प्रति समय इस भोगों को अपने से अलग जान रहा है, वो कह रहा है कि फिर भी मैं चारित्र मोह के इस उदय में ज्यादा देर के लिए फंस ना जाऊं, राग की भाव भंगिमा में मैं ज्यादा देर के लिए उलझ ना जाऊं, इसलिए 48 मिनट से पहले एक शंखनाद, हर घंटे में 48 मिनट के पहले एक शंखनाद हो रहा है, जो कह रहा है भय वर्धते कि है भव्य आत्मा, यदि तूने इन विषय भेगों में, इस काम विषय वासनाओं में, 5 इंद्रियों के भोगों में, स्पर्शन में, देखने में, सुनने में, बोलने में, स्वाद लेने में, सूंघने में, तूने इन चीजों में अपनी आत्मा की संतुष्टि, इस सुख को सुख मान लिया, तो चेतन आत्मा, ये सुख जिसका तू अनुभव कर रहा है, ये साता वेदनी का सुख है, और असाता वेदनी तेरे लिए इंतजार कर रही है। 2 सेकंड बाद अगले भाव का इंतजार कर, तू भयानक पीड़ाओं में, भयानक वेदना में अपने आप को पाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अभी तू जिस आसक्ति से इन भोगों को, मन की कल्पनाओं से इन भोगों को भोग रहा है, इसका परिणाम असाता वेदनी कर्म का उदय, अगला भाव महाभयानक पीड़ा में है। क्या करें? समता भाव से इन विषयों से भिन्न में गायक भगवान आत्माओं, ऐसा चिदानंद चिंतवनम, ऐसा चिदानंद आत्मा का चिंतन करो भाई। ये क्यों डरा रहे हो? भगवान आत्मा है, डर डर, ये डर, तुम इस डर से पलट जाओ तो ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान आत्मा ये डर का धर्मी नहीं है, डरा नहीं रहा है, सत्य का बोध करा रहा है, सत्य बता रहा है, सत्य सत्य है ये। इतिहास खोल के देख लो, किसी भी जीव का इतिहास खोल कर देख लो, जैसे उसने कर्म किए हैं, जैसे उसने भाव किए, उसको वैसे फल मिला। और अपने अपना इतिहास खोल लो, अपने जीवन जन्म से लेकर अभी तक का अपना इतिहास खोल लो, पंच इंद्रिय के भोग के अलावा कुछ नहीं किया अपन ने, आप हो या हम, विषय वासनाओं के अलावा कुछ नहीं किया। अरे संयम लेने के तो भाव भी नहीं आए जीवन में कभी, और सम्यक को तो कभी स्वीकार ही नहीं किया, संयम भी लिया तो भोगों के लिए, लेकिन भैया क्रियाएं भी की, अष्टमी 14 रत्नात्रय व्रत, ये सब करे, 16 कारण भावना, सब मात्र मायाचारी के लिए, कसाय के लिए बस। किसी ने भी भेद ज्ञान की श्रेणी को जलाने का अभ्यास नहीं किया, आत्मज्ञान की ज्योति को जलाने का अभ्यास नहीं किया। बड़े बड़े आयोजन करवा दिए, बड़े बड़े प्रोग्राम करवा दिए, लेकिन भोगों की व्यवस्था बनाने के लिए, हमारी भोगों की व्यवस्था बनी रहे, किसी ने भी जिनवाणी का बहुमान नहीं किया भाई। यदि एक बार जीव तेरी अंतर चेतना जाग जाती, तुझे एक बार बोध हो जाता, तो बुद्धि से, अरे अनुभव हो जाता, तो तू तो पार ही हो जाता। तूने बुद्धि से भी निर्णय कर लिया होता कि वास्तव में संसार महा दुख का कारण है, आज भोग कर रहे हैं, कल रोग हो जाएंगे। ऐसा भी तू निर्णय किया होता ना, तो तेरा विचार कम से कम तत्व का विचार करती, तेरी आत्मा सम्यक का विचार करती, अपने आनंद स्वरूप का विचार करती, राग देश कलेश की पीड़ा से छूट जाती। भैया जितनी वेदना तेरा जीव दिन रात सहन करता है, उस वेदना से तेरा जीव मुक्त हो जाता भैया, वैराग का चिंतन होता। लोग पूछ रहे हैं सामायिक में क्या चिंतन करें, हमें चिंतन ही नहीं होता। चिंतन होगा कहाँ से? सम्यक तो होगा जब तक चिंतन होगा, जब तू इन बातों को सुन के अपने जीवन में उतारेगा तब तो चिंतन होगा। ये सामायिक में कैसे चिंतन करें हम? कल परसों रागनी दीदी का प्रश्न था, हम भैया वहाँ क्या कैसा चिंतन करें, हम भैया क्या चिंतन करें, क्या करें? ये देखो, ये चिंतन बता दो रहा है, 1 घंटे से क्या सुना रहा है। ये अपने जीवन में जो घट रहा है, बस उन घटनाओं को सामने रखो, जिन आसक्ति परिणाम में डूबे उन्हें सामने रखो, और आगामी उनका परिणाम क्या होगा ऐसा चिंतन करो, और इनका चिंतन करके इनसे बचने का कारण क्या है, दुर्गति से कैसे बचेंगे, क्या करना पड़ेगा, इसका चिंतन करो, सामने निकल के आएगा। चेतन में आत्मा का सिद्धांत करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के बिना आसक्ति टूटेगी नहीं, और आसक्ति टूटेगी नहीं तो संसार बिलाएगा नहीं। संयम की भावना आनी पड़ेगी कि ना भैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? भैया आत्मा की रुचि नहीं है। तो बेटा बच्चों को स्कूल भेजना जानते हो, वैसे स्कूल आ जाओ, गुरु महाराज के स्कूल में आ जाओ, यहाँ शिक्षा लो आत्मज्ञान की, इसे अपना विषय बनाओ कि ये आत्मज्ञान ही मेरा विषय है, और इस सब्जेक्ट को लेके मोक्ष जा सकते हैं, इससे कल्याण होगा। जिनेंद्र पद को देने वाला यही सब्जेक्ट है, यूपीएससी करके कलेक्टर नहीं बनना, तीनों लोगों का नाथ बनना, जिनेंद्र बनना, भगवान जी ये सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य की पढ़ाई करके और केवल ज्ञान उपजाना है, ये कोर्स करो तो निर्माण होगा, और नहीं तो गया जीव तू तो 12 के भाव में, मनुष्य भाव पाके भी निगोद तेरे निवास स्थान होगा भाई। कितना डरा रहा भैया आज आप, तुम डर भी तो नहीं रहे, डर जाते तो ही काम बन जाता। इन विषय भोगों की आसक्ति में
लत-पत होने के कारण से तुम्हें डर भी तो नहीं लग रहा? भैया इन विषय भोगों में आतुर रहेंगे, यदि ऐसे ही साता वेदनी कर्म की संतुष्टि बनी रही, गर्मी लगी तो पंखा चला लिया, ठंड लगी तो हीटर चला लिया। कितने जीव मर रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं भैया। दया परिणाम भी नहीं है। अब अति आवश्यकता है, जिन लोगों को सहन नहीं होती उनकी बात, वो भी उन्हें भी करुणा परिणाम, अनंत दया का परिणाम होके मर्यादित होना चाहिए भैया। लेकिन बिल्कुल भाव ही नहीं है, दया की भावना ही नहीं है चित्त में, भावना ही नहीं भैया। भगवान आत्मा कैसे कल्याण होगा रे जीव, तू कैसे मुक्त होगा? तू तो पांच इंद्रियों की साता असाता में ऐसा डूब गया कि तुझे अपने निरंजन निराकार निर्विकार तत्व का बोध आना ही बंद हो गया। तुझे तो दया का परिणाम उत्पन्न होना ही बंद हो गए, जीवों पे अनुकंपा होना ही बंद हो गई, तत्व का विचार होना ही बंद हो गया, संयम की भावना होना ही बंद हो गई। तू कैसा पागल हो गया रे, कैसा पागल ये जीवात्मा। जाग्यो चेतन प्राणी, अब ना कर तू मन मानी। सुन ले रे, यदि अभी मनमानी करी ना तो फिर कहाँ जाएगा। पहले लिख ले, हम तो आप कईयों बार कह चुके लेकिन आज तक किसी ने डायरी नहीं बनाई। हमने कईयों बार कहा है कि भगवान जो भाव हम कर रहे हैं, दिन रात जो विषय हम भोग रहे हैं, दिन रात जिन साता बिंदी कर्मों के उदय में हम हैं, जिन भोगों को मन से हम निरंतर कर रहे हैं, एक बार डायरी बना के उन भोगों को लिखो और रोज उन भावों से कौन सी गति का बंध हो रहा वो लिखो और रोज उन्हें पढ़ो। पसीने पसीने हो जाओगे चेतनात्मा महीने भर। अरे 8 दिन लिख के और 8 दिन खुद ने पढ़ लिया ना उनका परिणाम, तो ऐसे हो जाओगे जैसे किसी ने प्राण निकाल लिया। तो वे क्या करें, भगवान आत्मचिंतन करके अपने भाव में निर्मलता लाके, अपने भाव में शुद्ध आत्मा की आराधना की भावना भाके, शुद्ध तत्व की भावना भाके, संयम की भावना भाके, मैं आत्मा परम पद परम तत्व परमात्मा हूं, चैतन्य की भावना भाके एक बार अपने अंतर में मन को अंकुश तो लगाओ और ज्ञान का निर्णय तो करो, तत्व का निर्णय तो करो, वस्तु स्वभाव को चिंतन तो करो। इससे ही लाभ होगा चेतनात्मा। शुभ लाभ नहीं, शुद्ध लाभ। शुद्ध का लाभ होगा, अपना अनंत वीतराग में जो तत्व है वो शुद्ध आत्मा अनुभव में आएगा। कैसे आएगा? चिदानंद चिंतवन, चिदानंद का चिंतन करो भैया। चैन आनंद साव आनंदम, ऐसे चिदानंद का चैतन्य घन अपने वीतराग तत्व का चिंतन करोगे, चिदानंद आनंद स्वभाव का चिंतन करोगे तो आनंद ही आनंद उत्पन्न होगा। आनंद से आनंद आनंद प्रकटेगा भैया, आनंद से आनंद प्रकटेगा, आनंद से आनंद बढ़ेगा, आनंद से आनंद परमानंद में हो जाएगा, आनंद से आनंद पूर्ण आनंद में प्रकाशित हो जाएगा, आनंद से आनंद की वृद्धि निरंतर होती जाएगी भैया, आनंद से आनंद वृद्धिगत होता जाएगा। ए भव्य आत्मा, आनंद 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 और आनंद। भैया बहुत ज्यादा डोज हो गया आज, भारी। भगवान जी भारी उसे लग रहा होगा जैसे पाप कसाय की अति आसक्ति ना, उन्हें ऐसा लग रहा होगा भैया आज बहुत वजन आ गया। तो भैया जिन्हें मोक्ष मार्ग की भावना है, जिन्हें जिज्ञासा है आगे बढ़ने की, जो मार्ग ही खोज रहे हैं कि हमें कहीं से गेल मिले और हम वीतरागता को ग्रहण करें, जो मार्ग ही खोज रहे हैं कि भैया हमें भैया अपनी तत्व की रुचि बढ़े और हम इन संसार के दंड फन से छूटे, उनके लिए तो ऐसा लग रहा होगा भैया वास्तव में हर समय सचेत रहना, हर समय पुण्य पाप का निर्णय करके विचार करके अपन ने क्या खोया क्या पाया इस बात का चिंतन करना, आत्मचिंतन करना ही आत्मा के लिए हितकारी है। व्यर्थ मन की व्यसनों की चिंताओं में लगे रहना, निदान सल में बंद बांधना, मिथ्या माया सल में अपनी आत्मा को नर्क निगोद की यात्रा कराना, ये अपने लिए हितकारी नहीं है। अपने लिए परम हितकारी जिनवाणी और जिन भगवान के वचनों का चिंतन, ये अपने लिए परम हितकारी है। जो मार्ग खोज रहे हैं उन्हें तो आनंद अनुभूति हो रही होगी भैया, और जिनका भी प्रश्न है हम क्या चिंतन करें, वह इस चर्चा को 10 बार सुनना कम से कम। क्यों? क्योंकि तुम्हें चिंतन वही करना है जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है। भैया पहले तो एक बार बोलते था 10 बार बोल रहा, क्योंकि हमेशा आपका एक ही प्रश्न है कि हम क्या चिंतन करें, हम क्या पुरुषार्थ करें, हम कैसे पुरुषार्थ करें, हमें पुरुषार्थ करने का रास्ता ही समझ में नहीं आता। तो आज आपकी सरल भाषा में आपको आपका रास्ता बता दिया। अब 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, 50 बार सुनो, 100 बार सुनो, लेकिन रास्ता यही है। क्या रास्ता भैया? इस साता वेदनी कर्म के उदय में, 5 इंद्रियों के भोगों की वासना में मैं इतना संतुष्ट हूं कि मुझे इनके फल की चिंता नहीं है। अब मैं गया नर्क, अब मैं गया त्रियंच गति।
सीधी बात है, जब तक यहाँ सुख महसूस होगा, जब तक आत्मा का निर्णय बुद्धि नहीं करेगी, सम्यक दर्शन हो जाए, प्रतीति आ जाए, तो फिर तुम बाहर नहीं आ रहे। लेकिन यदि आत्मा का निर्णय बुद्धि नहीं करेगी, जब तक तत्व का निर्णय नहीं करेगी, तब तक तुम इस समता को ही आनंद, ये पुण्य की समता को ही आनंद स्वरूप मान के, आत्मा को जड़ मान के, अर्थात जड़ रूप जो शरीर है उसी को आत्मा मान के, इस विषयों को ही आत्मिक सुख मान के, तुम पागल, हम और तुम पागलपंथी के दौरे में भैया क्या करेंगे, इस संसार में असाता वेदनी कर्म को बांध के दुर्गति में चले जाएंगे। आप हो या हम हो, सबके लिए एक ही न्याय है। सर्वभौमान की वाणी का न्याय एक जैसा भैया। और जिस दिन इस पुद्गल की संतुष्टि से छूटोगे, उस दिन समझ में आएगा कि चैतन्य 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 चिदानंद चिंतन चयन आनंद सहाव आनंद। चिदानंद का चिंतन करो और चयन आनंद सहाव आनंदम, चैतन्य स्वभाव के आनंद में आनंदित हो जाओ। ना रहे कोई सल, ना रहे कोई चिंता, ना रहे कोई आकुलता, आनंद परमानंद में अपना ज्ञान घन स्वरूप बरत रहा है, उसके आनंद में हो जाओ मस्त, मस्ती में मस्त हो जाओ। तो बस सारे पर्याय के विकल्प, सारी अज्ञान भावधाराएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। देखो भैया, ज्ञान मार्ग है और आपको ज्ञान के आश्रय से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, बहुत सटीक बात कही है आज, और बिल्कुल इतनी आपकी भूमिका की बात कही है। रोज आपके भाई स्वभाव स्वभाव की महिमा गा रहे हो आप, कुछ समझ में तो आए, करें क्या, कुछ समझाओ तो। आज हमने स्वभाव को बिल्कुल स्वभाव कहा है, लेकिन नास्ती से कहा है। आज आचरण की बात करी कि आप अपने व्यवहार को कैसे बदलो। कौन से व्यवहार को? शरीर के व्यवहार की बात नहीं करी, आत्मा का व्यवहार, चैतन्य का व्यवहार, उपयोग का व्यवहार। उपयोग का व्यवहार जो पर पदार्थों में हो रहा है, वो उपयोग का व्यवहार स्वचेतना के प्रति हो। आत्मा के व्यवहार की बात करिए। ये नहीं कहा कि शादी में जाके 2000 का लिफाफा देके आना है या 500 का, ये नहीं कहा। बाहर के व्यवहार की, शरीर के व्यवहार की बात नहीं करी मैंने, लोकाचार की बात नहीं करी। यहाँ बात करी उपयोग के व्यवहार की, चेतना के व्यवहार की, शुद्ध चैतन्य के व्यवहार की। और इस व्यवहार को, अपने निज अंतर के व्यवहार को, अपने चैतन्य के व्यवहार को, अपने उपयोग के व्यवहार को अपनी ओर लेके आओ। चेतना से व्यवहार करो, जिनवाणी से व्यवहार करो, समीचीन सम्यक व्यवहार करो। झूठा व्यवहार संसार में दुख का कारण है भैया। भारी बात है थोड़ी सी, चिंतन तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ये हमने आपको पूरा चिंतन दिया है, और गुरुमा चिदानंद चिंतन कह रहे थे कि चिदानंद का चिंतन करो। लेकिन भैया क्या करे, ठुट आत्मा, इसे चिदानंद आत्मा विश्वास नहीं है ना, तो इसे दुखों का चिंतन करवा भाई। दुखों का चिंतन करवा मतलब कितने दुख भोग रहा है तू, देख देख देख, तू पुण्य का जो साता का उदय भोग रहा है ना, इससे महाभयानक दुख होंगे, ऐसा चिंतन करवा। जब ऐसे चिंतन से इसका मन भयभीत होगा, मन पे अंकुश लगेगा, जब ये थोड़ा बहुत आत्मा का चिंतन करेगा, तत्व का चिंतन करेगा, अपने आत्मा की ओर ढलेगा, तो थोड़ा बहुत भयभीत होके आत्मा की ओर जाएगा। और गलती से इसे आत्मा मिल गया तो फिर तो बाहर नहीं आ रहे। यदि गलती से आत्मा की रुचि लग गई ऐसे ही करते करते, तो इसके बाहर नहीं आ रहे हो जाएंगे, तो सारे भय नष्ट हो जाएंगे। और भैया यदि ऐसा सुन के समझ के भी यदि इसकी रुचि अंतरात्मा की नहीं लगी, तो फिर भैया ये तो गया, पतन की ओर गया। कुछ कोई नहीं संभाल सकता, कोई नहीं चेता सकता, कोई निर्माण नहीं करा सकता। जीव स्वयं अपनी आसक्ति के मारे दुर्गतियों में जाता है, वो जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ को करके भैया सदगति को प्राप्त करता है। जीव का अपना स्वयं का मार्ग। अच्छा बताओ, हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं आपको, आप में से एक आध जीव ये बता दो कि हमने कभी ऐसा चिंतन भी किया है। एक जीव ये बता दो कि वर्तमान में जो हमें साता है ना, वो भैया काय कारण से है? घ्राण इंद्री, स्पर्शन इंद्री, कर्ण इंद्री, सब में जो अभी हम बिल्कुल आनंद से घर में रह रहे हैं ना, बढ़िया बिल्कुल शांति से रह रहे हैं, जो मन में विचार कर रहे हैं, राग का, देश का, भोग का, काम का, विषय का, वासना का, जैसी चिंता कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा भोग चल रहा है, चिंता के माध्यम से बढ़िया भोग चल रहा है मन का। कोई ने भी ये चिंतन किया कभी कि भैया पुण्य के उदय से भोग चल रहा है, और यदि अब भी हाली पाप का उदय आ जाए ना, तो यही विचार अनंत कलेश का कारण बन जाएंगे। यही विचार, यही संयोग अनंत कलेश का कारण बन जाएंगे। कभी विचार भी किया ऐसा? कभी अपने आप को जगाने का अभ्यास भी किया कि मैं जाग जाऊं, मैं चेत जाऊं, मेरे अंतर में मेरी चेतना जाग उठे, और मेरे अंतर में सत्य का निर्णय हो जाए भैया, ये सत्य मेरे अंतर में आत्मसात हो जाए। अरे देखो तो, 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 देखो देखो देखो, ये सुख मात्र पाप कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से है।
ये पाप का भोग कर रहा है पुण्य के उदय में विचार से। और देखो 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 देखो, इससे पाप का आश्रय हो रहा है। और देखो, यदि चेतना, ये चेतना इसमें उलझी रही तो गई पतन में, गई दुर्गति में। और ये हर समय, हर मिनट होने वाला विचार है जीव का। और ऐसा विचार करके जीव क्या करे भैया, डरे क्या? नहीं, ऐसा विचार करके उन भोगों की चिंता से निकल के, उन अनादिकाल के मन के अज्ञान परिणाम से निकल के तत्काल आचार्य तारण स्वामी की आज्ञा को स्वीकार करे। क्या आज्ञा तारण स्वामी की? चिदानंद चिंतन, चिदानंद का चिंतन करो। एकाध व्यक्ति बता दो भगवान आत्मा। एक भी नहीं ना? क्यों नहीं? भगवान जी, ये तो कब से जिनवाणी में लिखा हुआ है, कब से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। तो क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं? हम क्यों नहीं सोच पाते ये बातें? हम क्यों नहीं कर पाते इन बातों का विचार? भैया, रुचि हो तो करो। संसार के भौतिक लोकाचार से मुक्त होने की भावना हो तो करो। इस संसार में सुख ना लग रहा हो, अरे लग भी रहा हो तो भी तुम्हें निर्णय हो कि यहाँ सुख नहीं है, तो फिर यहाँ दुख कैसे है? यदि ये विचार करना चाहो तो आपको ये सारा चिंतन अंदर से आए। लेकिन भैया, विचार ही नहीं करना चाहते ना कि दुख कैसे संसार में। और जब चिंतन ही नहीं करना चाहते तो अपनी दिशा अपनी ओर मुड़ती नहीं है, भगवान के वचन अपने को स्वीकार होते नहीं है। और जब तक भगवान के वचन अपने को स्वीकार नहीं होंगे, जब तक अपनी दिशा स्वचेतन शक्ति की ओर नहीं मुड़ेगी, तब तक जीवात्मा, ए जीवात्मा, तेरा दुर्गतियों का बंध टलने वाला नहीं। अब डर के मारे स्वीकार कर लो भगवान आत्मा तुम, दुर्गतियों का बंध टलने वाला नहीं है। और यदि सम्यक दर्शन हो गया तो नियम है, यदि इस भाव में आत्मा की रुचि लगी, सम्यक दर्शन हो गया तो नियम है अगला भाव देव का ही होगा। चाहे तुम जो कुछ भी तुमने कर्म करे, यदि आयु बंध के पहले तुम्हारा सम्यक दर्शन हो गया तो भगवान आत्मा तुम्हारी गति देव गति है भगवान। क्योंकि सम्यक दर्शन के काल में, अनुभूति के काल में तत्काल आयु का बंध हो जाएगा। चेतनात्मा अभिप्राय की निर्मलता के कारण सब कुछ मंगल में हो जाएगा। जीव को आस्था तो हो, आस्था 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 आस्था। काय की? भगवान की वाणी, भगवान के वचन, भगवान के द्वारा दिया हुआ मंगल में उपदेश, वीतरागी भगवंतों के द्वारा कहा हुआ ये मंगल में मंगल, ये उपदेश परम मंगल में अपनी वीतराग वाणी। भैया, ये परम मंगल में, परम आनंद में ये वीतराग वाणी अपने को बहुत झलक जगा रही है अपने गायक। एन केन प्रकरण भैया, आज हमारा समय बहुत लंबा था, तो आज भी 1.25 घंटे या 1.5 घंटे तो होने वाले हैं बस। तो आपके लिए मेन और हमारे लिए भी मेन इतनी सी बात, मूल बात यही थी भैया, कि हम हर पल अपने चिंतन की दिशा को बढ़ाएं। वर्तमान में यदि हमें आत्मा की रुचि नहीं लग रही तो पहले कर्मों का विचार करो कि कर्म कितने कितने दुख को दे रहे हैं, और इनका दुख देख के फिर अपने आत्मा को समझाओ कि चेतनात्मा, इन कर्मों का विचार करने से कर्म ही बढ़ेंगे, इन कर्मों का विचार नहीं करना। तो फिर इन कर्मों को देख लिया तूने, इन्हें देख के संसार की रुचि तोड़ना है, वैराग का चिंतन करना है और विचार करना है आत्मा का। चिंतन बनाने के लिए है ये मार्ग। क्योंकि आपसे आत्मा आत्मा कहो तो कहते भैया आत्मा आत्मा का चिंतन होता ही नहीं। ठीक है, कर्मों का चिंतन करो भैया, इनका तो हो सकता है, ये तो दिन रात चलते हुए दिख रहा है। इनका चिंतन करो, और इनका चिंतन करके अपनी दिशा को अपनी ओर, अपने ज्ञायक तत्व की ओर मोड़ लो। और भैया, ये करने योग्य काम है। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, टेढ़ी उंगली से निकालो भैया। आत्मा का चिंतन सहजता में नहीं हो रहा, कर्मों का चिंतन करो, दुखों का चिंतन करो, संसार के जो नश्वर पदार्थ है इनकी नश्वरता का चिंतन करो, इनसे होने वाले दुखों का चिंतन करो, 5 इंद्रिय के विषय से उत्पन्न होने वाले दुखों का चिंतन करो, मन में उत्पन्न होने वाले विचारों से होने वाले दुखों का चिंतन करो, मन के भोगों से जो अशुभ आश्रव हो रहा है उससे आने वाली गतियों का चिंतन करो। कुछ तो करो भगवान जी, फालतू तो मत बैठो, कम से कम कुछ तो करो। वैरागी वैरागी होने के लिए, वीतरागी होने के लिए अपने अंतर को पुरुषार्थ तो जगाओ, कुछ तो करो भैया। करो 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 की भाषा क्यों बोल रहे हो? देखो भैया, पुरुषार्थ करने की बात कर रहे हैं, आकर्ता आत्मा का स्वभाव है, वैराग की बात कर रहे हैं।
और साय की बात करना है स्वभाव के प्रति। यदि सीधे सीधे काम नहीं बन रहा, सीधी सीधी तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आ रही, चिदानंद के आनंद की बात समझ में नहीं आ रही, तो भैया कर्मों की बात कोई समझ के कर्मों का चिंतन करके, और भैया उन कर्मों में रत होने से दुर्गति जाएंगे ये जान के अब तो आत्मा में आ जाओ। सीधे रास्ते से नहीं आ पा रहे तो पीछे से घूम के ही आ जाओ भैया, लेकिन आ तो जाओ, निज निज हैर बैठो, नहीं तो रार कीजिए। निज आत्म ज्ञायक तत्व की सूरत में अपने तिंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव के आनंद में लीन हो जाओ, और नहीं तो रार कीजिए, नहीं तो रार करो भैया, भयानक वेदनाओं को भोगो। विषय भोग आसक्ति काम में भयानक वेदनाओं को भोगो, और इन भयानक वेदनाओं को भोगने का परिणाम तुम खुद जानते हो क्या होगा। देखो भैया, लाख बात की बात एक, निश्चय और लाओ, और तोड़ी सकल जगदंडपन निज आत्म ध्यान। समझ में आ जाए तो दौलत राम जी चार पंक्ति में सब कह गए। समझ में आ जाए तो भैया, समझ में नहीं आए तो अफसाना बहुत बड़ा है, मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। समझ में ना आए तो आत्म कल्याण करना असंभव है। समझ में आ जाए तो भैया, आज मुक्ति है, यही मुक्ति है, आज आत्मा का कल्याण हो जाएगा, इस समय आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। समझ में आ जाए, बस बात चित्त चढ़ जाए, बात श्रद्धा का विषय बन जाए, अपने को अपनी आत्मा की चिंता हो जाए कि मुझे अपना कल्याण करना ही है। आज सबका नियम क्या नियम, आज दिन भर ये चिंतन करना है अपने को, जो आज आपने सुना है ना, ये दिन भर चिंतन करना आज अपने को। देखो तो ऐसा चिंतन करने से क्या होता, चाहे दुकान में नोट गिन रहे हो, चाहे रोटी बना रहे हो, चाहे दुर्गंध आ रही हो, चाहे सुगंध आ रही हो, चाहे गाने सुन रहे हो, वैसे सुनना नहीं चाहिए, चाहे आंखों से व्यसनों को देख रहे हो, और स्पर्शन इंद्रिय से आप ब्रह्म का भोग कर रहे हो। आप ब्रह्म मतलब भौतिक संपदा सब आप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वभाव के अलावा जो भोग है सब आप ब्रह्म में। और आप पांचों इंद्रियों से, चाहे रसना इंद्रिय से आप अनर्गल बोल रहे हो, आपको ये विचार करना चेतनात्मा, ये मायाचारी छल कपट करके ये अनाचार करके कहाँ जाओगे। अपने आप को चेताना तो आज दिन भर जरा, बार बार चेताना अपने आप, कहाँ जाओगे, अपने आप से पूछ लेना कहाँ जाओगे। और ये पेन कॉपी और डायरी हो तो लिख लेना कि इस परिणाम से हम यहाँ जाएंगे, इस परिणाम से हम यहाँ जाएंगे। और फिर दो तीन एक आज, अरे तुम तो आज दिन भर का लिख के, और फिर शाम को विचार करना कि हमने इन इन गतियों को बांधा। और यदि इस समय, यदि आयु के 8 अपक्रस काल में कोई सा भी एक काल पड़ गया होगा, तो मेरा तो हो गया बेड़ा पार, हो गया मेरा तो, हो गया मेरी जीवन की लीला का समाप्त, हो गई मेरी तो गंगा पार हो गई भैया। ऐसा चिंतन करना आज एक दिन। और भैया यदि आपका भाई याद नहीं रहेगी इतनी 1 घंटे 1.5 घंटे आपने चिल्ला लिया, हमें थोड़ा याद रहने वाला। तो भगवान आत्मा कम से कम ये 1.5 घंटे की चर्चा कम से कम 3 बार तो सुनना, कम से कम खुद चिंतन नहीं कर पाओ, खुद के हाथ पाँव में दम नहीं है, तो भगवान बना बनाया माल मिल रहा, बना बनाया भोजन मिल रहा, इसी को सुन लेना डबल से कम से कम। खुद नहीं चल पा रहा है, खुद चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो इसी के माध्यम से फिर से चिंतन कर लेना, 10 मिनट फिर से सुन लेना, 15 मिनट फिर से सुन लेना, जितना अच्छा लगा हो उतना आगे पीछे रिवर्स फॉरवर्ड करके उतना ही सुन लेना भैया। मूड बुद्धि कहीं से तो अपना सम्यक निर्णय करके, कहीं से तो मन के मायाचार पे अंकुश लगाओ, कहीं से तो मायाचारी के परिणाम को त्यागो, कहीं से तो आत्मा का कल्याण करो। यदि भैया इतनी खोटी खोटी सुनने के बाद भी, खरी खरी सुनने के बाद भी यदि आत्मा ना पलटे, तो समझ लो भैया बट्ठर आत्मा है। और बट्ठर जो जीव होता है, बट्ठर जो जीव होता, चना होता है, वो कभी गलता नहीं है भैया, आभव्य कहते हैं उसे फिर। और इस जिन धर्म में मिथ्या दृष्टि से बड़ी गाली आभव्य है, तो यदि आभव्य हो गया तो मतलब अपने रत्नत्रय से अछूता रहेगा भैया, अछूता रहेगा, अछूता। इसलिए भगवान जी, भैया आज के लिए इतना बहुत है। यदि किसी को कठोर वचन है जरा से बुरे लगे हो, मृदु हृदय हो, वैसे कठोर हृदय को तो बुरे भी नहीं लगेंगे, यदि किसी का मृदु हृदय को ठेस लगी हो तो सत्तम क्षमा। कठोर हृदय वाले की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बेशरम है, उसके लिए कोई बात नहीं। कोई मृदु हृदय वाले को, लेकिन मृदु हृदय वाले को ठेस लगेगी नहीं, क्यों? तो सत्य तो उसे स्वीकार होगा। ठेस लगने वाले तो कठोर ही हृदय होते हैं भैया, उनसे हमें क्षमा मांगना ही नहीं, क्योंकि उनको, वो क्या क्षमा करेंगे? जो अपनी आत्मा को क्षमा नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों को क्या क्षमा करेंगे भैया? जिन्हें स्वयं का बोध नहीं है, जिन्हें स्वयं के कल्याण की भावना नहीं है, जो अपने आप को जीव ही नहीं मान रहा है, वो क्या किसे क्षमा करेंगे? वो क्या किसके
लिए क्या करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं है भाई। तो भैया आप और हम सभी इन बातों को सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाएं, अपनी अंतरात्मा के लिए चिंतन करें। भैया बार बार अनु आप विनय समझ लो, आप प्रार्थना समझ लो, आप भैया हमारी विनती समझ लो। भैया एक तत्व चर्चा का करने का, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे आप लोगों के साथ बैठने का सिर्फ प्रयोजन इतना है कि हम सभी जीवों की दृष्टि आत्मोन्मुख हो जाए, सब विचार करना सीख जाएं तत्व का, सब स्वयं के पैरों पे खड़े हो जाएं, स्वयं के चिंतन से आगे बढ़ना सीख जाएं, सभी को भेद ज्ञान अपने आप ही हो, सभी के जीवन में तत्व का श्रद्धान अपने आप ही बढ़े, सब अपने पैर पे खड़े होकर आगे बढ़े। जिस किसी ने कुछ कह दिया तो वैसे हो गए, किसी ने कुछ समझाया तो वैसे हो गए, 100 जगह उलझन ना हो, दिमाग कचरे का घर ना बन जाए कि छह ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर करके 100 जगह सुन सुन के कचरा इकट्ठा कर रहा है। एक भैया सहजता आए, सरलता आए, तत्व का निर्णय बढ़े, आस्था बढ़े, निश्चय तत्व की प्रगाढ़ता हो, और भैया सब अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएं, सब अपने बलबूते पे, अपनी अंतरात्मा की शक्ति के बल पे आगे बढ़ना सीखे भैया। भैया ऐसी ऐसी अंतर की स्थिति बने, ऐसा जीवों का अंतर काम बने, इसलिए ये सब है। भैया जी क्या कहना चाहते हो आप? इतना कहना चाहते हैं, आनंद में रहने का नाम धर्म, मन से विषय भोगों का चिंतन करने का नाम दुर्गति। बस इतना सा आज के लिए अपना यही प्रसाद है भैया। अपन इस सूत्र को आज दिन भर अपने चित्त में रखेंगे, अपने चिंतन का विषय बनाएंगे, और इस सत्य को अपने चिंतन का विषय बना के अब चेतना की ओर ढल जाएंगे। आज से नियम, और भैया सभी लोगों के लिए एक भाव और दे रहे हैं कि दिन में 10-20 बार 25 बार ये भावना भा लिया करो, भगवान जी शुद्ध आत्मा में रमण करना है। गुरु महाराज की शरण में जाके ये भावना भा लिया करो कि भैया मेरा जीवन में संयम हो, मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य हो, मेरे जीवन में भोगों से विरक्ति हो। 2 4 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार अपने मन से ऐसी भावना भा लिया करो, भगवान आत्मा। तो पापाचार से रुचि हटेगी, तो आत्मा का स्मरण सहज आ जाएगा। दिन में 10 बार 5 बार ही कम से कम इतनी भावना भा लिया करो कि गुरुदेव मेरा जीवन सम्यक्त में हो, मेरा जीवन संयम में हो, मेरा जीवन सदाचार में हो, मेरे जीवन में अनर्गल प्रवृत्ति ना हो, मेरे जीवन में कल्याण की भावना हो, और मैं अपने ध्रुव तत्व को जान के अपने कल्याण का मार्ग बनाऊं, मेरा जीवन संयम में हो, मेरा जीवन आपके जैसा हो। कम से कम अपने आराध्य को स्मरण करके उनके जैसा जीवन बनाने की भावना दिन में कम से कम 2 4 10 बार तो भा लिया करो रे भगवान आत्मा। ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? ये भी लिखवाना पड़ेगा क्या? रोज तत्व चर्चा करने का भावना भी करवानी पड़ेगी क्या? भावना तो स्वयं होनी चाहिए अपनी खुद की, भाई भावना भी आप करवा दो। अरे भगवान आत्मा, तो मोक्ष तुम्हें जाना है, मुझे जाना है? मुझे जाना तो मैं अपनी भावना स्वयं करूंगा, तुम्हें जाना तुम अपनी भावना स्वयं करो। हमेशा दूसरों की आदत मत डालो, पर अवलंबन का मार्ग नहीं है ये, पराधीनता का मार्ग नहीं है ये, दूसरों के द्वारा बताया जाने वाला मार्ग नहीं है ये, स्वयं की अंतर भावनाओं को प्रेषित करने का मार्ग है ये, स्वयं के पुरुषार्थ का मार्ग है। इसलिए जीवात्मा सभी जीव अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए, अपनी अपनी उत्कृष्ट भावनाओं को भाएं, और मंगल में अपना जीवन जीते हुए भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति समस्त जीवों को हो, इन्हीं मंगल में भावों के साथ भैया। बोलिए आचार्य पेवर सदगुरु संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय नमस्तु। तम छिन्नंदे आनंदे